कैमरा ऑन कर लो। एडमिट है वो शो करना स्टार्ट कर दीजिए इन द चैट बॉक्स। कैसे हैं आप सब? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, आज का दिन कैसा रहा आपका। आई एम नॉट टेलिंग जिंदगी कैसी है, ठीक है, अच्छी बुरी दैट इज फाइन। आज का दिन कैसा रहा? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, आज का दिन आप सबका कैसा रहा? इट्स गुड अभिषेक, बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताओ। मेरा भी बहुत शानदार था, बहुत शानदार था। आप बताइए सर कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा रहा। जानवी जी आपका भी नॉर्मल था, ठीक ठाक, ओके गुड, बहुत अच्छा था सर, ठीक है जी, ओके। सब लोगों को बताना है, देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 130 लोग बैठे हुए हैं। आई रियली वांट कि सभी लोग अगर यहाँ पर है, देखो, मीटिंग में आओ तो एक्टिव रहना, या तो मीटिंग लेफ्ट कर दो या फिर मीटिंग में आओ तो पूरा फोकस यहाँ पर। दो दो रूल होते हैं। पहला रूल, अगर या तो मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो पूरे मन और तन दोनों से अटेंड करो। नहीं करना तो बाहर फटाके वटाके छुट रहे होंगे, जाकर एंजॉय करो, बढ़िया फेस्टिवल है, मार्केट में घुमाओ। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पीपल। अगर सीखना है तो पूरा मन यहाँ होना चाहिए, पूरा दिमाग यहाँ होना चाहिए और पूरी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर नहीं सीखना तो फिर मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि देखो, इफ यू रियली वांट टू ग्रो तो यार टाइम देना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी और माइंड एक जगह प्रेजेंट नहीं है ना, यू कांट लर्न, एक्चुअली सीख ही नहीं सकते आप। ठीक है? तो अगर आप मीटिंग के अंदर है तो प्लीज मेक श्योर अपनी बॉडी को भी यहीं रखें और अपने माइंड को भी यहीं रखें, क्योंकि अगर बॉडी यहाँ पर है बट माइंड कहीं बाहर है तो भी कुछ नहीं सीख पाओगे। समझ रहे हो? एंड अगर आपकी, ठीक है, आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली, मीटिंग चल रही है इधर पर साइड में इंस्टाग्राम चल रहा है, साइड में इधर उधर गाने बज रहे हैं, तो भी आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो अगर आप मीटिंग के अंदर है तो सबसे पहले तो क्या लेंगे जी? अपना डायरी पेन। एक पेन ले लीजिए और एक इस तरह का कोई अपना डायरी पेन ले लीजिए, जो भी आपके पास है। ले लिया आपने? सभी लोगों को लेना है ये। हाय कैसे हैं आप मुदासिर जी? ले लिया सबने? आई रियली वांट कि सारे लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, सबके सबको लेना है ये चीज। ले लिया जी? वेरी गुड। अब सबसे पहले ऊपर टॉपिक डालिए। सबसे पहले टॉपिक डालिए, एवरीथिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन। व्हाट? टॉपिक क्या होगा हमारा? एवरीथिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन। डाल लिया जी सबने? एवरीवन प्लीज प्लीज नोट इट डाउन यार। लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस मीटिंग के बाद अगर आप मुझे 1 घंटा सुनकर जाएंगे तो इस मीटिंग के बाद आपके पास कितना बचेगा, ये इसके ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपने कितना चीज नोट डाउन की है। हम 1 घंटे की क्लास लगाते थे जब वी आर स्टडिंग, तो जब हमने 12वीं क्लास की या अपने कॉलेज में गए, हमने 1 घंटे के अंदर क्या पढ़ा, ये सारा का सारा सारा का सारा हमारा नोटबुक के अंदर नोट डाउन होता था। हमें पता होता था कि यार ये चीज आज हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है। ये हमारे जो सर थे, मैथमेटिक्स के टीचर हो गया, साइंस के टीचर हो सकते हैं, हिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, आपने क्या पढ़ा वो आपके नोट्स बताते थे कि एक्चुअली आज आपको क्या पढ़ाया गया। उसको जाकर आपको घर पर जाकर रिपीट करना होता था, राइट? तभी जाकर वो कहीं ना कहीं रिवाइज करेंगे आप, तभी याद रहता था। सेम चीज यहां पर है। इफ यू रियली वांट कि आप कंटेंट क्रिएशन कैसे करोगे वो आपको माइंड में घुस जाए, तो उसके लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा चीजों को, उसको जाकर घर पर जाकर रिपीट करना पड़ेगा और उसको जाकर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे आप ग्रो कर सकते हो, और कोई अलग तरीका नहीं है। जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं वही करना है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उसको अलग तरीकों से करना है। अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे थे वो मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो पढ़ते हुए आ रहे थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो डिजिटल स्किल से रिलेटेड पढ़ेंगे, स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ाई यहां पर भी होगी। गॉट इट गाइस? तो मेक श्योर नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन विदाउट पेज के कैसे हो सकता है? सपोज मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं एंड आई एम कंटेंट क्रिएटर। अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं बट मैं अपना कैमरा ऑन करके ही नहीं बैठता किसी मीटिंग के अंदर, ना मैं अपना पेज रिवील करता, डू यू थिंक मैं एक अच्छा पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकता हूं? नहीं, नहीं हो सकता जी। आई रियली वांट कि जितने भी लोग यहाँ पर है, इफ यू रियली वांट कि मैं अच्छा पर्सनल ब्रांड क्रिएट करूं, मुझे लोग जाने, आज कहीं ना कहीं मैं भी आने वाले टाइम के अंदर मुझे मैं भी अलग अलग कंपनीज के अंदर जाकर कहीं ना कहीं मीटिंग्स करूं इस तरह से, और लोग कहीं ना कहीं मेरी बातों को सुने, तो आपको सामने आना पड़ेगा कैमरे के सामने। इफ यू रियली वांट कि जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो उस इन्फ्लुएंसर की तरह आपकी भी फैन फॉलोइंग हो, आप भी महीने के लाखों रुपए कमाए, आपके पास भी इतनी सारी लीड्स आए कि आप संभाल नहीं पाए, उसके लिए आपको कैमरे के सामने आना पड़ेगा दोस्त। अगर आप कैमरे के सामने नहीं आएंगे, यू कांट ग्रो, सिंपल। आप अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बना सकते। अगर सपोज अगर मैं कैमरे के सामने नहीं आया होता, क्या संदीप सर को मैं दिखता? क्या मेरे बारे में पता चलता कि एक ऐसा विकास नाम का भी कोई ट्रेनर है मार्केट के अंदर जो ट्रेनिंग देता है? पता चलता जी? नहीं ना।
अगर मैंने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया होता तो पता नहीं चलता। आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे, मुझे जानते होंगे वहां पर कहीं ना कहीं। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैंने अपना पेस रिवील कर रखा है, मैं वहां पर लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं। तो अगर आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन की, तो उसके अंदर आपका पेस, आपकी जो पेस वैल्यू है वो सबसे टॉप पर होनी चाहिए। तो मेक श्योर इफ यू आर समवन जो सच में ग्रो करना चाहता है, तो एक मेरी रिक्वेस्ट समझ लो इस चीज को कि कैमरा ऑन करके बैठना पूरी मीटिंग के अंदर, सिर्फ 1 घंटा मांगूंगा आपसे। ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज बिगिनर ना, मैंने ना एक कसम कहने के ले रखी थी खुद से कि विकास, तुझे अगर लाइफ में सच में ग्रो करना है, तुझे महीने के लाखों रुपए कमाना है ना, एक कसम खा ले कि तुझे कैमरा ऑन करके बैठना है हर मीटिंग के अंदर। और ट्रस्ट मी, इससे इससे फायदे बताऊं। पहली चीज कि जब मैंने रीलें बनाना स्टार्ट की, तब मैंने यूट्यूब पर वीडियोज बनाना स्टार्ट किए, मेरे लिए नॉर्मल हो गया, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं वीडियो ऑन करके बैठा करता था। मेरे लिए जिस कैमरे के सामने बैठना ना बड़ा हार्ड नहीं था, बड़ा नॉर्मल था, क्योंकि मैं रेगुलरली बैठ रहा था वो चीज। सेकंड, लोगों को पेश करना मेरे लिए इजी हो गया। आज मैं जो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ यहाँ पर, सोचो इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो मैं डर जाता, अरे यार क्या बात बोलूंगा, किसी ने कुछ पूछ लिया तो ये लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। 10 क्वेश्चन आ सकते हैं जी कहीं ना कहीं माइंड के अंदर। बट मैंने क्या सोचा, मैंने उस चीज की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि आज मुझे चाहे यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, अगर 1,500 लोग भी होंगे ना, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस, जो कसम मैंने ली थी कि हर मीटिंग के अंदर मैं वीडियो ऑन करके बैठूंगा। इससे आप अपने खुद के पेस को कहीं ना कहीं पेश कर पाते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग हैं ना अपने चेहरे को पेश नहीं कर पाते, सच बताऊं। दे आर लाइक, अरे यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ ना, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, होते ही जैसा। ये सब चीजें आपके टाइम से जाने वाली है जब आप इस चीज की रेगुलरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज से कितने लोग कसम ये लेंगे खुद से कि यस, अगर पॉसिबल है, अगर 99% ऐसा हो सकता है कि यार, हो सकता है कि 1% चांस ऐसा हो कि नहीं पॉसिबल है, फिर भी मैं कैमरा ऑन करके बैठूंगा। कुछ ऐसा ही अगर कंडीशन आ गई कि मैं कहीं बाहर हूं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, दैट्स फाइन, तब चलेगा। बट अगर मैं घर पर बैठा हूं, मैं ऐसी कंडीशन में हूं कि मैं कैमरा ऑन कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो मैं कैमरा ऑन करके बैठूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू जो खुद से ये कसम लेते हैं? आई एम रेडी सर, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, यस सर आई एम रेडी। ट्रस्ट मी, खुद को 6 महीने बाद देख लेना। खुद को 6 महीने बाद देख लेना कितना ज्यादा आपके अंदर चेंज आएगा। जो आपके अंदर आज अंडर अंडर कॉन्फिडेंट आप फील करते हो, वह सारा का सारा कॉन्फिडेंट आपका कहने की दिखने लगेगा। कितने लोग रेडी है? 4 लोगों के मैसेज आए ऑलरेडी मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग रेडी है। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम रेडी सर। शमशीर जी रेडी है, फिरोज जी रेडी है, अभिषेक जी रेडी है, रंजीत जी रेडी है, बिभाषा जी रेडी है, अंश रेडी है, आर्यन रेडी है, राजकुमार रेडी है, आदिल रेडी है, मनीष रेडी है, शंकर जी रेडी है, अंकित रेडी है, मयंक रेडी है। वेरी गुड गाइस, आई रियली वांट, जितने भी लोग बैठे हैं सबके सब कहने का अगर टाइप करेंगे तो मुझे जेन्यूनली अच्छा लगेगा। जस्ट थिंक ना, एक बार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो गई, एक बार आप कैमरा पेश करके करना सीख गए, एक बार आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, जिंदगी भर पैसा कमा कर देगा। जिंदगी भर पैसा कमा कमा कर देगा ये चीज। सपोज मैंने एक बार बातें करना सीख ली, एक बार मैंने ट्रेनिंग देना सीख लिया, एक बार मैंने कहीं ना कहीं कैमरा पेश करना सीख लिया, क्या मुझे ये जिंदगी भर पैसा कमा कर नहीं देगा? राइट नाउ आई एम 22, अगर मैंने 22 की एज के अंदर ये सब चीजें कहीं ना कहीं सीख ली, तो अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है भाई, देगी मुझे जिंदगी भर पैसा कमा कर। आपको भी सिर्फ एक बार ही सीखना है, एक बार ही सीखना है। एक बार काउंटिंग सीख ली थी, जिंदगी भर काम आ रही है ना। एक बार आप बुक रीडिंग करना सीख लिया था, जिंदगी भर काम आ रही है ना। द थिंग इज, किसी भी चीज को अगर आपने एक बार डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। तो मैंने इतना लंबा स्पीच दिया है इसके ऊपर, इट्स मीन्स इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। इज दिस क्लियर? तो 1 घंटा पूरा फोकस के साथ, एंड प्लीज जो लेटे लेटे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। जब पैसे की बारी आती है, तो पैसा सिर्फ उन लोगों के पास आता है जो पैसे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और अगर आप लेटे लेटे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इट्स मीन्स आप मनी को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। रिमेंबर इट गाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई पैसे को सीरियस नहीं लेता, तो फिर जिंदगी उसको थपेड़े मारती है, तो फिर वो सीरियस होता है। या तो अभी सीरियस हो जाओ, या फिर जिंदगी जब आपको सीरियस करेगी तब आपको होना पड़ेगा, बात सिंपल। इज दिस क्लियर? तो अब अगर आपने टॉपिक डाल लिया, एवरीथिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन बाय विकास सिरोटा, डाल लिया जी? हो गया आपका? डेट आज की डाल लीजिए आप, कितने डेट है आज? 18 अक्टूबर। ये भी हो गया, डन। चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू जो विकास सिरोटा को ऑलरेडी जानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो विकास सिरोटा को ऑलरेडी जानते हैं कि यस सर, हमने कहीं ना कहीं आपको देखा हुआ है?
संदीप सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक विकास के नाम से एक और आईडी है, उसे भी आप कोस्ट बना दीजिए प्लीज। यस सर, यस सर, इतने सारे लोग जानते हैं, इतने सारे लोग सीरियसली यूट्यूब पर फॉलो भी करते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होते हैं, अच्छा फॉलो भी होता है, वो भी चलाते हैं, ठीक है। यस यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो, ओके गॉट इट, ठीक है। ओके ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हे गाइस, दिस इज विकास सिरोटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। मुझे ऑनलाइन बिजनेस का ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 3 साल के अंदर काफी सारे लोगों को एज ए ट्रेनर मैंने गाइड किया है। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। काफी सारे ऐसी गर्ल्स है, काफी सारे ऐसी हाउस वाइफ है, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज महीने का काफी अच्छा कमा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सो वो सेम एक्सपीरियंस, वह सेम नॉलेज कि कैसे मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, वो सेम एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इट्स मीन्स जो भी नॉलेज मैं आपको दूंगा, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो प्योर मेरे एक्सपीरियंस से आएगी, पिछले 3 4 साल के एक्सपीरियंस। कोई भी रटी रटाई बातें नहीं होगी। जो भी चीजें निकलेगी अपनी अंदर से निकलने वाली, अपने एक्सपीरियंस से निकलने वाली है। इज इसके लिए टॉपिक डाल लिया, आपको अपने होस्ट के बारे में पता लग गया। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन को हम कुछ टर्म्स के अंदर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं यहाँ पर, तो साथ के साथ नोट डाउन करते रहना, ठीक है जी। एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा, नोट डाउन, बिल्कुल बिल्कुल एक एक आपको ना याद करो। कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग, जो भी आज आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हो, जहां पर आज आप सबसे ज्यादा अपना टाइम है जो कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हो, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। आप में से मैक्सिमम लोग, आप में से मैक्सिमम लोग आज अगर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अपना टाइम दे रहे हैं, तो दे आर वेस्टिंग their टाइम इन वॉचिंग कंटेंट, इन कंज्यूमिंग कंटेंट। वह कहीं ना कहीं किसी और से, किसी और का, किसी इन्फ्लुएंसर का, किसी ऐसे पर्सन का वो कंटेंट रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है भैया, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और अगले इंसान का फायदा हो रहा है। उसके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, आपका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा वहां से। बट यहीं पर उस सेम कंटेंट को अगर आप खुद क्रिएट करने लग जाओ, तो आपका भी फायदा स्टार्ट हो जाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग, जब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, लिंक्डइन, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब आप अपना पेज रिवील करके या फिर अपने पेज के साथ जब वीडियोज बनाते हो या फिर विदाउट पेज के भी वीडियोज बनाते हो, दैट इज एक्चुअली रियल कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन, अब इसका क्यों करना जरूरी है, इसका क्या फ्यूचर है, उस चीज को समझ लेते हैं। नंबर 2, वाई कंटेंट क्रिएशन। क्यों भैया कंटेंट क्रिएशन ही क्यों करें? आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि सर वाई कंटेंट क्रिएशन, ऐसे काम नहीं चल सकता था? चल सकता, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं चल सकता, 100% चल सकता है, बट काफी लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। द रीजन बिहाइंड इट, आप देखो, एक तो आपके पास एक ऐसी लीड है, एक तो आपके पास एक ऐसी लीड है जो आपको पूरा देख कर आ रही है, पूरा समझ कर आ रही है, जानकर आ रही है, ठीक है। और एक ऐसी लीड है जो आप एड के थ्रू लेकर आ रहे हो, वो भी किसी और का एड चल रहा है, आपके पास सिर्फ लीड आ रही है और आप उसको कॉलिंग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ। किस लीड को ज्वाइन करवाना आपके लिए इजी होगा, बताओ? टेल मी द चैट बॉक्स। किस लीड को ज्वाइन करवाना आपके लिए इजी होगा? जो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट के थ्रू आ रही है, जो आपको देखकर आ रही है, जो आपको जानकर आ रही है, जो आपको सब कुछ पता है कि एक्चुअली ये इंसान क्या करता है, एग्जैक्टली जो आपके कंटेंट के थ्रू आ रही है, वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि ना तो उसको ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है, उसने आपका कंटेंट कंज्यूम किया है, वो आपकी बात भी सुनेगा, वो आपको सर भी बोलेगा, वो आपको मैम भी बोलेगा। बट यहीं पर अगर किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास लीड आ रही है, चाहे वो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हो, चाहे वो आप एड्स के थ्रू लेकर आ रहे हो, वहां पर आपको दिक्कत आने वाली है। पहला फायदा तो ये, ठीक है। नंबर 2 फायदा इज, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो आज आप खुद देखो, आपका एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिसको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, जिसको आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रखा है, जिसके आप व्लॉग रेगुलर बेसिस पर देखते हो, जिसका कंटेंट आप रेगुलर बेसिस पर देखते हो, आज वो कितने पैसे कमा रहा है। आप मुझे अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर का नाम चैट बॉक्स के अंदर बताइए एक बार। जिस भी आप इन्फ्लुएंसर को आप रेगुलर बेसिस पर देखते हो, उसका नाम मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताइए। जिसको भी देखते हो, आई नो सबको, सब लोग कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पर किसी ना किसी को देखते हैं, उसका नाम बताइए। आई नो, आप विकास रोटा को देखते हैं, सौरभ जोशी को देखते हैं, ठीक है ठीक है, मेरे लाओ मेरे लाओ, ठीक है ठीक है, मेरे लाओ, मेरा भी बताऊंगा अभी, उसके बाद बताओ। ठीक है, विकास रोटा हो गया, एलिस यादव को देखते हैं, सौरभ जोशी को देखते हैं, ठीक है। दे आर वेरी बिग, अपने आप में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। अब आप एक चीज बताओ, सौरभ जोशी कितना पैसा कमाता है, पता है ना? बंदे के पास 5 5 6 6 गाड़ियां हैं। एक 25 26 साल का बंदा जिसके पास 5 5 6 6 गाड़ियां हैं,
उसके पास एक 25-26 साल की एज के अंदर जी वेगन जैसी गाड़ी है भाई। उसके पास स्पोर्ट्स कार है, उसके पास फॉर्च्यूनर है, उसके पास सारी गाड़ियां है। द रीजन बिहाइंड इट, ही इज क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 साल से वो बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है। इतनी ज्यादा पावर है कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन के अंदर। आप एक नॉर्मल, ये तो चलो बहुत बड़े हैं, एक नॉर्मल जिसके 50,000 भी फॉलोअर्स है, इफ आई टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे ऑलमोस्ट 25-23 हजार फॉलोअर्स है मेरे। अगर मैं ऑल ओवर सोशल मीडिया के ले लूँ तो मेरे पास 50,000 से लोग, 50,000 से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आज के टाइम में। स्टिल आई एम अर्निंग वेरी गुड अमाउंट। सीरियसली, आई एम अर्निंग वेरी गुड अमाउंट इन लाख्स। इट्स मीन्स ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो। आप कम फॉलोअर्स के अंदर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ 7,000 सब्सक्राइबर है अभी, और मैं वहां से हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूँ। सिर्फ 7,000 सब्सक्राइबर है और मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूँ। एंड अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे इंस्टाग्राम पर सिर्फ और सिर्फ 23,000 अभी फॉलोअर्स है, और मैं उस पर तब से पैसे कमा रहा हूं जब मेरे 500 फॉलोअर्स थे। और ट्रस्ट मी, ऐसी मक्खन जैसी लीड आती है वहां से जो आप सोच भी नहीं सकते। पता है कैसे आकर बोलती है, विकास सर, मैंने आपका ना यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था सर, मैंने आपकी इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी सर, आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो सर, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है सर, सर मुझे आपके साथ स्टार्ट करना। इस लेवल की लीड सोचो, ये सेम चीज मैं आपको सिखा दूं, मजा आ जाएगा, पक्का मजा आ जाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन को जो हल्के में लेकर चल रहे हैं कि यार कंटेंट क्रिएट क्यों करते हैं, क्या होगा इससे, हमारा तो जो चल रहा है वही चल रहा है। ट्रस्ट मी, फ्यूचर इन्हीं सब चीजों का है। इस चीज को या तो आज समझ लो, नहीं तो पक्का रिग्रेट करने वाला हो। दिस इज लाइक ए गवर्नमेंट जॉब। एक टाइम पर जब गवर्नमेंट जॉब का क्रेज आया था तो कितने सारे लोगों को एक साथ कहने की भर्तियां मिलती थी। आज अपने आसपास के कितने लोग कहने के गवर्नमेंट जॉब लगते थे। आज इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया वहीं पर कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कहने की गवर्नमेंट जॉब लगना। आज कंटेंट क्रिएशन का वही गवर्नमेंट जॉब वाला शुरुआती फेज है। अगर अभी आपको ये पल्ले पड़ गया, अभी आपको ये समझ में आ गया, तो आज के जो 4-5 साल बाद जो इसमें कंपटीशन आने वाला है, उससे आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाओगे। नहीं तो आप भी उस टाइम पर एक चीज बोल रहे होते, यार काश मैंने भी कंटेंट क्रिएशन सीख लिया होता, इंस्टाग्राम पर रील्स बना लिया होता, यूट्यूब पर वीडियोस बना लिया होते, तो आज मैं भी अच्छा कर रहा होता। तो उस काश में जाने के बजाय आपको आज से स्टार्ट कर देना। तो कंटेंट क्रिएशन के फायदे बहुत सारे हैं भाई। पहला फायदा, आपका ट्रस्ट जो इश्यू वो खत्म हो जाएगा। आधे जो ऑब्जेक्शंस आते हैं आपकी लीड के, जो आपकी लीड बोलती है सर मेरे पास पैसा नहीं है सर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्शंस अपने आप आपका कंटेंट किल कर देगा उसके, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा उसका। आप जो रिलेशन बिल्डिंग है आपकी, वो अपने आप हो जाएगी वहां से। वो अपने आप आपको आकर सर और मैम बोलने वाला है, द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वह आपको देख कर आ रहा है। आप में से कितने सारे लोग, अगर मैं आपसे पर्सनली मैसेज कर दूंगा आपको, पर आप मुझे मैसेज करोगे, हेलो सर प्लीज सर मुझे आपसे बात करनी है सर, क्या आपका 2 मिनट मिल सकता है सर, 5 मिनट मिल सकता है क्या, 100% मुझे रेगुलर बेसिस पर ऐसे मैसेजेस आते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई एम नॉट टू मच बिग इन्फ्लुएंसर टाइप, नहीं कुछ नहीं हूं मैं इतना बड़ा। बट स्टिल अगर मेरे पास इतने से भी फॉलोवर्स है, तो भी आप में से अगर कोई पर्सन मुझे मैसेज करेगा, वह हाय सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ सर, कैन यू प्लीज हेल्प मी, इस तरह के मैसेजेस मेरे पास आएंगे। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैं लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं, मुझे लोग उस नजर से कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। आज अगर आप मेरी रील्स के जाकर कमेंट भी चेकआउट करोगे तो वहां पर आपको इतने पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे उससे ज्यादा। तो वह सेम सिनेरियो अगर आप कर लो, एंड अगर आपकी लीड इन सब चीजों को देखने लग जाए, तो भैया उसके आधे ऑब्जेक्शन ना वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अगर आज आपकी लीड आपकी बात नहीं सुन रही है ना, तो इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वह लीड आपको जानती नहीं है, आपकी बात सुने क्यों, क्योंकि आप हो कौन अभी जो आपकी बात सुने। सपोज अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं आपकी नजरों में कोई ऐसा पर्सन हूं जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है, जो एक ट्रेनर है। देन यू आर लिसनिंग मी। अगर सपोज मैं उठकर आप में से कोई उठकर आ जाता, मैं ऐसे उठकर के यार ठीक है मेरे बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ ज्यादा उखाड़ा भी नहीं है, तो आप में से कोई भी सुनता मुझे, शायद नहीं सुनता। तो बात सिंपल है, आपको कंटेंट क्रिएशन करना क्यों, दिस इज फ्यूचर। इससे आपकी जो इतनी सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा आपकी लीड की प्रॉब्लम, भैया आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लीड की प्रॉब्लम, समझ ही नहीं आ रहा सर कहाँ से लीड लेकर आऊं।
आपकी लीड की प्रॉब्लम यहाँ से परमानेंटली सोल्व हो जाएगी। आपके पास रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं से लीड आती रहेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कंटेंट क्रिएशन क्या है, वाई कंटेंट क्रिएशन एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, फ्यूचर है, अभी समझ लेना, अभी नहीं समझोगे बाद में रिग्रेट करने वाले हो। नंबर 3, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। कैसे स्टार्ट करें जी कंटेंट क्रिएशन। आप में से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती होगी, सर समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहां से करूं, समझ नहीं आता पहली रील क्या बनूं, समझ नहीं आता टॉपिक कैसे रखूं, समझ नहीं आता हुक क्या रखूं, समझ नहीं आता स्क्रिप्ट कैसे करूं, समझ नहीं आता शूट कैसे करूं, समझ नहीं आता कि सर आइडियाज ही नहीं आते, 3 रील बना लेता हूँ, चौथी रील भूल जाता हूँ, समझ नहीं आता क्या बनाऊं वो। आती है जी दिक्कत, कितने लोगों को ये दिक्कत आती है एक्चुअली। सर रील भी बना रहा हूँ सर, वायरल ही नहीं जाती सर, सर लाइक ही नहीं आते सर, सर कमेंट ही नहीं आते सर, फॉलोवर्स ही नहीं बढ़ रहे। हाउ मेनी ऑफ यू जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ अभी। इन सारे टॉपिक्स को प्रॉपर क्लियर करने वाला हूँ, पक्का बता रहा हूँ मैं प्रॉपर। मुझे कम से कम अगर 165 प्लस लोग यहाँ पर बैठे हुए, आई रियली वांट कि 150 से ज्यादा लोगों का आंसर आए। देखो अगर आप मीटिंग में आकर सो रहे हो गाइस, प्लीज जाग जाओ भाई, जाग जाओ। वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। जब भी मैं पैसे कमाने के बारे में बात करता हूँ, मेरी एनर्जी हमेशा हाई होती है। आई नो हम सब ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं। कोई मेरे से 2-3 साल छोटा होगा, कोई 2-3 साल बड़ा होगा। अगर हम सब एक एज के हैं, अगर मेरे अंदर ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी कहाँ है? स्टिल आई वॉज बिजी ऑल डे, मैं आज पूरे दिन से बिजी था, बाहर था, घर पर भी नहीं था, बट सेम एनर्जी मेरी अभी भी है। तो आई रियली वांट कि अगर हम सब एक एज के हैं, तो हमारी एनर्जी भी कहीं ना कहीं लेवल सेम होना चाहिए। फुल एनर्जी है, वेरी गुड साक्षी जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के अंदर एनर्जी है, सिखाऊं जी? देखो मेन पॉइंट अभी आया, मेन पॉइंट अभी आया। कैमरा ऑफ हो गए कुछ लोगों के, देखो इन लोगों को पैसा सबको कमाना है यहाँ पर, सबको फॉलोअर्स चाहिए इनको, सबको सर इतने लीड्स आ जाए सर कि मक्खन जैसी लीड आए सर मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। बट सर मैं 1 घंटा ना वीडियो ऑन करके नहीं बैठ सकता सर। सर मुझे भी लाख रुपए कमाने हैं आपकी तरह सर, सर मैं भी चाहता हूँ मुझे भी इतने सारे लोग एक साथ आपकी तरह सुने सर। बट सर है ना, मैं ये कैमरा वैमरा को ऑन करके ना मैं मीटिंग नहीं कर सकता सर। दोस्त ऐसे ग्रो नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा जाग जाओ। सबसे पहले एनर्जी फुल है जी, बहुत बढ़िया आर्यन भाई, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा जी प्लेटफॉर्म, लिखते जाना साथ के साथ। सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं जी, समझ लेते हैं साथ के साथ। हमारे पास प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैप, एफबी, लिंक्डइन। दीज आर द प्लेटफॉर्म जो हमारे पास आज के टाइम में है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली में कंटेंट बनाना है। तो हमारे पास आज के टाइम में जो प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, लिंक्डइन। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वह करूंगा मैं आपको इंस्टा एंड यूट्यूब एंड स्नैप। जो शुरुआत के जो 3 मैंने बताया आपको, इनके ऊपर मैं आपको सबसे ज्यादा काम करने के लिए बोलूंगा। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप लिंक्डइन पर जा सकते हो, अगर आप थोड़ी सी प्रोफेशनल कहीं ना कहीं चीजें बना सकते हो, पोस्ट वगैरह डाल सकते हो, तो आप लिंक्डइन पर जा सकते हो। अगर आप फेसबुक पर वीडियोज ऑलरेडी जानते हो फेसबुक को ढंग से चलाना, तो आप फेसबुक पर भी वीडियोज बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जो मेरे पर्सनल यूजेस हैं वो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ये तो दो जो शुरुआत के दो है, ये टॉप पर है भैया। इसके ऊपर तो आपको सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं लीड मिलने वाली है। उसके बाद आपका स्नैप भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी आप कहीं ना कहीं कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने प्लेटफॉर्म फाइंड आउट कर लिए। मेक श्योर सब प्लेटफॉर्म्स पर काम नहीं करना, इनमें से या तो 2 या फिर मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 प्लेटफॉर्म से ज्यादा काम नहीं करना। इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ या तो 2 पर काम करना है या फिर मैक्सिमम 3 पर काम करना है, 3 से ज्यादा काम नहीं करना, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा काम करने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे। क्लियर? अब अगर आपका प्लेटफॉर्म क्लियर है, तो उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी भैया, इस प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली आपको करनी पड़ेगी प्रोफाइलिंग। अब अगर आपने सपोज इंस्टाग्राम चूज किया, तो इंस्टाग्राम पर आपको प्रोफाइल करनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम के लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए आपको एक अच्छा यूजर नेम, आपका यूजर नेम अच्छा होना चाहिए वहां पर, आपकी बायो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ये आपके अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3 आपकी, नंबर 4 आपकी हाईलाइट्स। ये प्रोफाइल है जो आपको अच्छे से मेंटेन करनी है, ये सबसे पहला काम होगा आपको। अब प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर मैं ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ कि किन किन चीजों को इंप्रूव करना है। आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, आप उसको जाकर चेकआउट कर लेना कि एक्चुअली अच्छा यूजर नेम कैसे फाइंड आउट करना होता है, अच्छी बायो कैसे लिखनी होती है, अच्छी हाईलाइट्स कैसे लगानी होती है, अच्छा प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगाना होता है, उसके ऊपर आप जाकर प्रॉपरली चेकआउट कर लेना। इस ट्रेनिंग को प्रॉपर जरूर चेकआउट करना। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम पर इस प्रोफाइल बिल्डिंग को कंप्लीट करना है।
चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो स्नैप पर हो, ये प्रोफाइल बिल्डिंग का जो पार्ट है आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि इसको आप कंप्लीट करेंगे जाकर। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके बाकी के जो टास्क है वो आधे अधूरे होने वाले हैं। अब अगर आपने प्रोफाइलिंग कर ली कि सर मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मैंने सारी चीजों को सेटअप कर लिया है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट योर नीज, कि सर अब किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर मैं कंटेंट बनाऊंगा। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है ना। सपोज आप कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज को चाहता है कि सर मैं ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहता हूँ, कोई मैं चाहता हूँ मैं जिम से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहता हूँ, मैं हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों के बारे में कंटेंट बनाना चाहता हूँ, मैं मनी से रिलेटेड, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहता हूँ। तो सबके पास काफी सारे कहीं ना कहीं माइंड के अंदर थॉट्स आए हुए हैं कि सर बनाऊं क्या। तो जब इतने सारे कंफ्यूजिंग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है तो हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। बट आई विल से, ना तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट बनाना है, ना आपको कोई जिम का बनाना है, ना आपको कोई डांस का बनाना है, ना आपको कोई ब्यूटी रिलेटेड बनाना है। आपको बनाना है जी सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड। क्या करते हैं आप सब? आप सब क्या करते हैं? ऑनलाइन बिजनेस नंबर वन, स्किल्स डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, लाइफस्टाइल। ये कंटेंट हो गया। मतलब ये तीन चीज तो ऊपर है, उसके अलावा लाइफस्टाइल कंटेंट हो गया, वैल्यूएबल कंटेंट हो गया, प्रमोशनल कंटेंट हो गया। ये आपको रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं अपने कंटेंट में रखना है। मतलब आपका लिटिल बिट प्रमोशनल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, लिटिल बिट आपकी लाइफस्टाइल दिखनी चाहिए। दीज आर द थ्री मेजर पॉइंट्स जो आपको अपने कंटेंट में रखने ही रखने हैं। सबको बोल रहा हूँ। हाँ, वो नॉलेजेबल कंटेंट मतलब वैल्यूएबल कंटेंट आ गया आपका। तो इस टाइप का को कंटेंट बनाना है। मतलब आपको जो अपनी नीश फाइंड आउट करनी है वो कुछ अलग में नहीं जाना। यार मत जाओ सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर, उससे आपके पास लीड्स नहीं आएगी, ट्रस्ट में। मत जाओ कोई जिम का कंटेंट मत बनाओ। आप कहीं और कोई चैलेंज लेकर कंटेंट बना रहे हो भाई, लीड नहीं आएगी। रंजीत उरावन जी भाई, आपको नींद आ गई भाई, आप सो जाइए। आप मीटिंग में हैं बट मीटिंग लेफ्ट कर दीजिए, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। भाई प्लीज यार, क्या मतलब क्या कर रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट मनी है, तुम लोग दिमाग को यहाँ रखो, बॉडी और माइंड दोनों को प्रेजेंट यहाँ रखो भाई प्लीज। यहाँ पर या तो कैमरा ऑफ करके बैठ जाओ, फिर अगर मीटिंग को नहीं करना ढंग से अटेंड। मीटिंग अगर कैमरा ऑन है, मेक श्योर बॉडी आपकी यहीं होनी चाहिए, माइंड आपका यहीं होना चाहिए, हाथ आपके चल रहे होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पर रहो, ठीक है? आपकी जो नीज फाइंड आउट करनी है आपको, वो रखनी है रिलेटेड टू ओनली ऑनलाइन बिजनेस। ये जो सारी चीजें मैंने बताई है वो आपके कहीं ना कहीं कंटेंट में रहनी चाहिए, इसी से रिलेटेड आपका कंटेंट बनना चाहिए। अगर आप किसी और कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो वहां से आप अच्छी लीड्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इज दिस फाइन? अगर आपने नीच फाइंड आउट कर ली, नाउ हम सबसे पहले सर आइडियाज कहाँ से आएंगे? चलो ठीक है सर, हमने नीच भी फाइंड आउट कर ली, अब आइडियाज कहाँ से आएंगे हमारे पास? आइडियाज की बात बताऊं तो आइडियाज आते हैं भैया सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करेंगे, वहां से आपके पास सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आइडियाज आने वाले हैं। आज के टाइम में आपने काफी लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि कोल्ड कॉलिंग वाला जो रील थी वो काफी ज्यादा वायरल चल रही थी बीच के अंदर। कितने लोगों ने कोल्ड कॉलिंग वाली रील देखी थी? हाउ मेनी ऑफ जिसने कोल्ड कॉलिंग वाली रील देखी है? कोई लीड से बात कर रहा था, उसे प्रॉपर्ली समझा रहा था, देखा है आपने? अब मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोगों ने कोल्ड कॉलिंग वाली रील बनाई? जस्ट टाइप यस। जस्ट टाइप यस। जस्ट टाइप यस। यस, एक एक का मैसेज आया। मतलब बनाई है आपने वो रील, रील बनाकर आपने अपलोड की है कोल्ड कॉलिंग वाली? सिर्फ तीन चार लोगों ने? नहीं बनाई, सिर्फ देखा है। बस यही गड़बड़ है। तो पहली चीज, आपको कैसे देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आइडियाज कहां से आएंगे सर, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं मैं रील, सबसे पहला बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन कर लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यही आती है कि सर रील क्या बनाऊं, ये समझ में नहीं आता। पहला चीज, आपको स्क्रोलिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रोलिंग करनी है। एक रूल बताता हूँ जो मैं शुरुआत के अंदर एज ए बिगिनर कहने के रखा करता था। कान खोलो अपने, माइंड खोलो अपना, खोल लिया? बताऊं? हाँ, एक रूल है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आइडियाज कहां से लेकर आऊं, टॉपिक कहां से फाइंड आउट करो, तो एक काम करना है, रेगुलर बेसिस पर अपना दिन का आधा घंटा निकालना है और सिर्फ रील स्क्रॉल करना है उसके अंदर। फिर आधा घंटा बैठाओ, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालनी है। 15 से 20 मिनट निकालनी है और उसके अंदर पूरा माइंड वहीं पर होना चाहिए। जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना कि यार माइंड ही पता नहीं कहाँ है, रील।
नशे में वो रील स्क्रॉल किया जा रहा है, नहीं वो वाली चीज नहीं। आपका माइंड प्रेजेंट होना चाहिए। आप इस वजह से रील स्क्रॉल करने बैठोगे कि सर मुझे इस रील में से, जो मैं रील स्क्रॉल करूंगा इसमें से मुझे कम से कम 10 ऐसी रीलें फाइंड आउट करनी है जिसको मैं कहीं ना कहीं शूट कर सकता हूँ, या फिर कम से कम 5 रील ऐसी फाइंड आउट करनी है जिसको मैं आज जाकर शूट कर सकता हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है? रील स्क्रॉल करना है। अब जैसे जैसे आप सपोज कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको उसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली बात है, ऐसी काफी सारी रील्स लगती है ना कि आपको लगता है कि यार इसको तो मैं बना सकता हूँ, ऐसी रील्स तो मैं भी बना सकता हूँ। तो वह रील आपको कहीं ना कहीं पक्का वहां से बनाना स्टार्ट करना है, उसको सेव कर लेना है। तो मैं रूल बता रहा हूँ। आइडिया कहाँ से मिलेंगे? पहला स्क्रॉलिंग करनी है। अब स्क्रॉलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको है ना अच्छे लोगों को फॉलो करना है, फॉलो जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, और लोगों को सबको अनफॉलो मार दो। उससे क्या होगा? अब जैसे आप उनको फॉलो करोगे तो आपके पास वैसा ही कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके कंटेंट को आपको स्क्रॉल करना है। उनके आईडी को भी आप जाकर कहीं ना कहीं चेकआउट कर सकते हो, और उनके कंटेंट को भी आपको स्क्रॉल करना है। अब जैसे आप उनके कंटेंट को स्क्रॉल करोगे तो आप में से काफी सारे कहीं ना कहीं आपको ऐसी रील लगेगी जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रील तो मैं भी बना सकता हूं ना, ये रील तो मैं भी बना सकता हूं ना। ट्रस्ट मी, आपको लगेगा। अगर आप मेरी आईडी पर भी जाओगे ना, मैंने ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा पोस्ट किया, ट्रस्ट मी, उन 300 में से आप इजीली 30 रील तो आराम से बना लोगे भाई। ये तो मैं एक आईडी की बात बता रहा हूँ, तो मार्केट में ऐसे सारे कितने सारे लोग हैं जो आज ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप उन सबकी आईडी पर जाकर 30 30 रील भी कहीं ना कहीं कॉपी करने लग जाओ तो सेम कंटेंट आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर लोगे। एक चीज से कभी मत डरना, दैट इज, काफी सारे लोगों को ना यहाँ पर है ना शर्म आती है। सर दूसरों को कॉपी करना तो गलत है ना, क्यों कॉपी करे? वो बोलेगा कि मुझे कॉपी किया है तूने। कोई भी गलत नहीं है। हर इंसान कॉपी ही कर रहा है, इस चीज को समझ लेना। मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं ना कि आज काम कर रहे हैं, हर इंसान कॉपी ही कर रहा है। तो आपको सिंपल सा जिन भी लोगों की रील अच्छी लगती है उसको सेव करो। जैसे आप रील स्क्रॉल कर लिया, आपकी 15 मिनट कंप्लीट हो गई, आप अपनी सेव लिस्ट के अंदर जाओ, कम से कम 5 6 रील तो आप सेव कर चुके होंगे, उन 5 6 रील्स को उठकर शूट कर लो। यही आपका टास्क होना चाहिए, इससे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना इन बिगिनिंग फेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन बिगिनिंग फेज आपके माइंड में कोई अच्छा आइडिया आ जाएगा, कोई आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा जिसको आप बनाओगे और वो वायरल चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना होता है भाई। जब मैं बिगिनिंग के अंदर रील्स बनाया करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ यही काम किया करता था। मुझे कुछ भी आइडियाज नहीं आते थे, मैं दूसरों को रीलें देखता था, उनको सेव किया करता था, उनको उठाकर शूट करके डाल दिया करता था, सेम टू सेम, इवन वर्ड टू वर्ड भी चेंज नहीं करता था मैं कभी कभी तो शुरुआत में आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आपके माइंड में आइडियाज नहीं आ रहे तो क्या करना है जी? क्या करना है? चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ क्या करना है। क्या करोगे अगर आइडियाज नहीं आ रहे? एग्जैक्टली, कॉपी पेस्ट, 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 बस यही आपको करना है। दैट्स इट। कर लोगे? पक्का? अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है? तो अगर आपका कॉपी पेस्ट हो चुका है यहाँ पर, बस ये सबसे बड़ा रूल समझ लेना। तरीक कॉपी पेस्ट कैसे करोगे तो समझा दिया मैंने। 15 मिनट बैठोगे, रील स्क्रॉल करोगे, उस 15 मिनट के अंदर कम से कम भी 5 से 6 रील सेव करोगे। फिर जैसे 15 मिनट कंप्लीट हुई, अपनी सेव लिस्ट के अंदर जाओगे, सेव लिस्ट के अंदर जो 5 रील आपने कॉपी की है उसको डाउनलोड कर लेना, या फिर सेम टू सेम वैसी रील क्रिएट कर देना। अब अगर आपके पास आइडियाज की कमी हो जाए तब बोल देना मुझे। तो मैंने पहला तरीका बताया कि आप कैसे करोगे, दूसरों की रील्स को कॉपी करके। सेकंड, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग्स होती है, सपोज अभी ये ट्रेनिंग चल रही है, क्या आप इस ट्रेनिंग में से क्या 4 से 5 रील्स भी नहीं उठा सकते? आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे 1 से 2 ट्रेनिंग पक्का अटेंड करते होंगे, क्या आप उन ट्रेनिंग्स में एक एक ट्रेनिंग में से क्या 2 2 3 3 5 5 रील भी नहीं बना सकते? आप 100% बना सकते हो, क्योंकि आपको एक ट्रेनिंग के अंदर इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी नॉलेज कहीं ना कहीं आपको दी जाती है, जिसको भी अगर आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हो तो आप इजीली कहीं ना कहीं आइडियाज आ जाएंगे, इजीली आपकी रील्स में कभी कमी नहीं होगी। बट बताए प्रॉब्लम कहाँ आती है यहाँ पर? यहाँ पर कि जो मैं बनाऊंगा, जो मैं बनाऊंगी, ये तो सबको ही आता होगा, इसको तो सभी जानते होंगे।
आपकी दिक्कत यही है, आप यहीं पर रुक जाते हो। सपोज आपने बताया लीड जनरेशन के दो तरीके होती है, पहला होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरा होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब होता है कि जिसमें आप लीड जनरेशन के लिए एक्चुअली पैसा लगाते हो। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब होता है जिसमें आप पैसे लगाए बिना लीड जनरेट कर सकते हो। सो अगर आपको भी नॉलेज अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। अब आपको पता है क्या लगेगा, ये पक्का सबको पता होगा, ये नॉलेज सबके पास होगी, बट आप में से 99% लोग इस कंटेंट को नहीं बनाएंगे। द रीजन बिहाइंड इट इज सिंपल। आपको ऐसा लगेगा ये तो सबको पता होगा, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर अगर 150 प्लस लोग बैठे हुए हैं, यहाँ में से मैं 100% बोल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 80% लोग होंगे जिनको ये पता होगा, 20% लोगों को नहीं पता होगा। तो क्या आप उन 20% लोगों के लिए कंटेंट नहीं बना सकते? सपोज एक पर्सन है, सपोज मैं हूं, मैंने आज स्टार्ट किया है, अब मुझे थोड़ी ना पता है कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है। मैंने तो जिंदगी में पहली बार ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। तो क्या आप रील मेरे लिए नहीं बना सकते? क्या मैं आपका व्यूवर नहीं हो सकता? क्या मैं आपका फॉलोवर नहीं हो सकता वहां पर? 110% हो सकता हूं। तो प्लीज जब भी आप कहीं ना कहीं अपना कंटेंट बनाने जाओ तो अपने माइंड में से कभी भी प्री जज नहीं करना किसी भी पर्टिकुलर रील को। क्या इसको तो सबके जानते होंगे, सब कुछ भी नहीं जानते, सब ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी नहीं जानते, सब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते, सब रिच वेब इंडिया के बारे में भी नहीं जानते। जानते हो तो बताओ मुझे, जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो अपने आसपास के जो 5 पड़ोसियों के घर है ना उसमें जाकर पूछ लेना, रिच वेब इंडिया क्या है, रिच वेब इंडिया क्या है, रिच वेब इंडिया क्या है, आपको पता लग जाएगा कितने लोग जानते हैं। ट्रस्ट मी, नहीं जानते। ट्रस्ट मी, नहीं जानते। सिर्फ और सिर्फ ये आपके माइंड की गलती है, और आप कभी कभी अपनी चीजों को इस वजह से नहीं बता पाते क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो सब लोग जानते होंगे। तो इस जो ये जो कीड़ा आपने अपने माइंड में डाल रखा है ना, इस कीड़े को हटा दीजिएगा प्लीज। हटा दोगे? और बिल्कुल बेसिक से रील बनाना स्टार्ट करना। अगर आपको, ये किसको नहीं पता आज के टाइम में कि सर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? कितने लोग जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जस्ट रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू जो ये जानते हैं कि सर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जस्ट रेज योर हैंड। रेजेंट करिए। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? नहीं जानते एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जानते हैं काफी सारे लोग। क्या आप ये कंटेंट नहीं बना सकते? क्या आप लोगों को नहीं बता सकते एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? क्या आप ये नहीं बता सकते कि ऑनलाइन बिजनेस के 5 बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बता सकते हो? अगर आप ये चीज बता सकते हो भाई, फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको पता है कि आपको ये सब चीजें पता है, बट आप पता है क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि आपको ऐसा भी लगता है क्योंकि ये सब चीजें तो सबको पता होगी, इनको बताने से क्या होगा? ये आपकी गलतफहमी होगी, इसी को आपको दूर करना है। कर लोगे? तो सबसे ज्यादा नॉलेज कहाँ से आएगी? इस ट्रेनिंग से। आप पर्टिकुलर जैसे अभी ये हम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से आप 5 रील नहीं निकाल सकते? मैं खुद लास्ट के अंदर आपको इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से 5 रील बनवा कर जाऊंगा, लाइव बनवा कर जाऊंगा कि ये 5 रील जाकर बना लेना। पूरी स्क्रिप्ट देकर जाने वाला हूँ, एंड तक कहने के इसको वॉच करो आप, ठीक है? बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली स्क्रिप्टिंग निकालनी होती है पर्टिकुलर चीज से। तो अब हमने यहाँ पर बात कर ली कि एक्चुअली नीड्स कैसे फाइंड आउट करनी होती है और आइडियाज कैसे फाइंड आउट करना होता है। नीड्स, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस में नीड्स फाइंड आउट करनी है, कोई अलग नीड्स में नहीं घुसना। उसमें घुसोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है ग्रो होने के अंदर, लीड्स आने के अंदर। नंबर 2, आइडियाज कहाँ से आएंगे? पहला मैंने बताया जस्ट स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग अदर्स। जो भी सोशल मीडिया पर लोग कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और उनको कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 3, आपकी जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है आप उन ट्रेनिंग्स के थ्रू कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वहां से आइडियाज निकाल सकते हैं। नंबर 4, यूट्यूब। क्या यूट्यूब पर वीडियोज हैं जिनसे आप कंटेंट कहीं ना कहीं नहीं निकाल सकते? 100% निकाल सकते हो। यूट्यूब पर आप वीडियोज देखिए, आप यूट्यूब पर पॉडकास्ट देख सकते हैं। आप जब उनको देखेंगे तो वहां से भी आपके पास काफी अच्छे आइडियाज आएंगे। उसके बाद बुक्स, अगर आप काफ़ी अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपके पास आइडियाज आएंगे। मैं आपको कुछ बुक्स बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज एक है यहाँ पर बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बुक है। एक है जीत आपकी। इन बुक्स को अगर आप पढ़ोगे, इनके पास इनमें इतना कंटेंट भरा पड़ा है ना, इतना कंटेंट भरा पड़ा है कि आप इनको इजीली कहीं ना कहीं वहां से पढ़कर आप लोगों को वो चीज सिंपली सिखा सकते हो, उनके माइंडसेट के ऊपर काम कर सकते हो। समझ रहे हो आप? तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, स्टार्ट वॉचिंग ट्रेनिंग्स जहां से आपको नॉलेज मिले, जहां से आप कोई ना कोई कंटेंट निकाल सको। स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग अदर्स, दैट्स इट। और अपने माइंड से क्या चीज निकाल देनी है?
इसको तो सभी जानते होंगे, कोई नहीं जानता। जानते भी होंगे तो वो आपकी ऑडियंस नहीं है। क्या मेरे से बेटर लोग नहीं है? क्या मेरे से बेटर ट्रेनर नहीं है? 100% है। बट क्या मेरी जरूरत है मार्केट के अंदर? 100% है। क्या मेरी जरूरत है मार्केट के अंदर? 100% है, क्योंकि मैं किन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ? जो मेरे डाउन में। क्या मेरे डाउन के अंदर ज्यादा है कम है? 100%, बहुत ज्यादा। मेरे ऊपर वालों की जो नंबर है वो बहुत कम है, मेरे से जो नीचे वालों के जो नंबर है वह लाखों करोड़ों के अंदर है। तो मेरी ऑडियंस कौन हुई? जो मेरे से नीचे वाले हैं। क्या आपके नीचे वाले ऐसे कोई, सपोज आपने 1,000 रुपये कमा लिया जिंदगी में, आपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू 1,000 रुपये भी कमा लिया, क्या ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने, क्या लाखों लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने जिंदगी में 1,000 रुपये भी ऑनलाइन बिजनेस से नहीं कमाया? 100% है। तो क्या आप उनको नहीं सिखा सकते? क्या आप उनको नहीं बता सकते कि 1,000 रुपये कैसे कमाते हैं? 100% कमा सकते हो दोस्तों। और दिक्कत पता है क्या है? कि आपने अपने माइंड के अंदर क्या रखा? यार मैंने 1,000 कमाए, मैं किसको सिखाऊंगा, ये तो सबको पता होगा। नहीं पता भाई। काफी बेरोजगार बैठे हुए मार्केट के अंदर, आप उनको बताइए। डन। ये चीज क्लियर कर लेंगे आज से, पक्का? चलिए, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर स्क्रिप्टिंग के बारे में। अब किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्क्रिप्टिंग। सर आइडिया मिल गया, टॉपिक मिल गया, नीज भी फाइंड आउट कर ली, अब एक्चुअली इसका स्क्रिप्ट कैसे करेंगे? स्क्रिप्टिंग इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझ लेना। अगर आप स्क्रिप्टिंग को हल्के में लेते हो तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं है। मैं खुद बताता हूं मैं आपको अपनी रील्स की स्क्रिप्टिंग कैसे करता हूं। वेट करिए, बताऊं मेरी रील्स की स्क्रिप्टिंग कैसे करता हूं मैं। चलिए, सपोज मुझे कुछ बोलना है। देखो, मैंने आज एक रील शूट की थी, उसकी स्क्रिप्टिंग है। सबसे पहला होता है किसी भी स्क्रिप्टिंग के अंदर, सबसे पहला क्या होता है जी? हुक। सबसे पहला हुक, दूसरा आपका मेन कंटेंट, और लास्ट में होता है जी आपका सीटीए। हुक क्या होता है? शुरुआत का जो 3 सेकंड से 5 सेकंड का जो टाइमिंग होता है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ बोलकर अपनी ऑडियंस को रोकना होता है अपनी रील्स को देखने के लिए, वो होता है आपका हुक। नंबर 2, मेन कंटेंट, जिसके अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देते हो। जो आपने हुक देकर रोका है ना, उसका प्रॉपर आपने सॉल्यूशन दिया। सीटीए मतलब अब उस बंदे को क्या एक्शन लेना है। सीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉल टू एक्शन। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? कॉल टू एक्शन। मतलब अब वो अगले इंसान, जो आपका व्यूअर है, उसने आपकी रील देख ली, अब उस इंसान को, अगले इंसान को करना क्या है? दैट इज कॉल टू एक्शन। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग भाई देखो, मुझे एक रील बनानी थी, मेरे माइंड में कोई आइडिया आया। सपोज मेरे इसमें आइडिया था, मैंने इसमें एक टेस्टिमोनियल्स के बारे में बताया था। तो एक टेस्टिमोनियल था एक गर्ल का, वो मुझे एक्चुअली बताना था उनको, तो मैंने हुक रखा इसके अंदर, उसके बाद मैंने कंटेंट रखा, और लास्ट में मैंने अपना सीटीए दिया यहाँ पर। तो स्क्रिप्टिंग इज समथिंग जहां पर आप पर्टिकुलर किसी भी आइडिया के बारे में अपने पेज के अंदर लिख सकते हो। सपोज कोई मूवी बनानी होती है तो मूवी की स्क्रिप्ट की जाती है, कोई सॉन्ग बनाना होता है सॉन्ग की स्क्रिप्टिंग की जाती है कि एक्चुअली सॉन्ग को कैसे बनाना पड़ेगा। कोई सपोज कोई ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे सपोज आज की ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग के अंदर मुझे क्या बताना है, मैंने पहले स्क्रिप्टिंग की इस चीज की एक्चुअली मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना, क्या चीज छोड़नी है क्या चीज रखनी है इसके अंदर, तो उस चीज की पहले स्क्रिप्टिंग की जाती है। सेम तरीका होता है जब आप पर्टिकुलर किसी भी चीज को रेडी करना चाहते हो या कोई भी चीज आप बनाना चाहते हो, तो उसकी सबसे पहले डायरी पेन के अंदर स्क्रिप्टिंग करनी होती है। लिखना होता है कि मुझे इसको कैसे कैसे बनाना है। जैसे सपोज मकान बनाना होता है जी, नक्शा बनाते हैं सबसे पहले हम, क्यों बनाते हैं? वो भी एक स्क्रिप्टिंग ही है। द रीजन बिहाइंड इट कि हमें पहले से पता लग जाए कि ये चीज कैसी बनने वाली है। उसका चित्र पहले से बना लेते हैं, प्रॉपर पूरा नक्शा बन जाता है। द रीजन बिहाइंड इट कि हमें पहले से नॉलेज हो जाए, कुछ गलती हो तो पहले से हम उस चीज को इंप्रूव कर लें। सिर्फ इतना सा रीजन होता है इसके पीछे। इट इज क्लियर? डन। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज लाइक प्री प्लानिंग। तो आपको प्री प्री प्लानिंग करनी होती है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले करेंगे आप हुक। अब सपोज कोई रील में आपको बताता हूँ, जैसे सपोज हमने बताया था, अभी ऑलरेडी बात की थी यहाँ पर, ऑनलाइन बिजनेस करने के 3 फायदे। मैं कैसे बात करूंगा? अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो, फिर करने की स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो ऑनलाइन बिजनेस के 3 ऐसे फायदे हैं जिनको जानकर आप भी खुद को रोक नहीं पाओगे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो क्या हो गया? शुरुआत का हुक हो गया। क्या हो गया? ये हुक हो गया। जैसे सपोज हम इसको एक अलग तरीके से बोल सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस के 3 ऐसे बेनिफिट्स जो अगर आपने जान लिया, ट्रस्ट मी, आप आज से ही कहीं ना कहीं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। नंबर 1 बेनिफिट्स इज दिस, नंबर 2 बेनिफिट्स इज दिस, नंबर 3 बेनिफिट्स इज दिस। जो भी आपके बेनिफिट्स है, जो भी आप बताना चाहते हो, सपोज यहाँ पर ट्रेवलिंग का मौका मिलता है आपको, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं वीकली बेसिस पे इनकम कर सकते हो, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग, आपके पास एक फ्रीडम होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं काम कर सकते हो। तो अपने बेनिफिट्स बता दिए। अब इफ यू रियली वांट कि ये सब चीजें आप भी इंजॉय कर पाओ, इन बेनिफिट्स का फायदा आप भी उठा पाओ, तो कमेंट्स में टाइप करो ऑनलाइन और इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।
तो आपने क्या कर दिया लास्ट में, आपने एक CTA, कॉल टू एक्शन भी दे दिया। ये वाला जो पार्ट था आपका, ये भी आपने लास्ट के अंदर कवर अप कर दिया। क्लियर? समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ूं? पक्का? तो अपनी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी होती है समझ में आ गया। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा स्क्रिप्टिंग डायरी पेन के अंदर करना। अगर आप उनमें से हो जो सिर्फ ये सोच कर बैठे होते हो, सर मुझे तो माइंड में सब कुछ पता है, मुझे तो पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी है। माइंड में कुछ भी याद नहीं रहता। आपको सब चीजों को अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करना है, क्योंकि जब आप नोट डाउन करोगे तो आप इजीली एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आप एक्सप्लोर तभी कर पाओगे उनको जब तक आप नोट डाउन करोगे। अगर आप ढंग से नोट डाउन नहीं किया तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे ढंग से उनको। समझ गए जी? तो क्या करना है, पूरी की पूरी जो भी चीज आप बोलना चाहते हो उसको अपने डायरी के अंदर लिख लो। हुक क्या होता है? हुक इज समथिंग जिसमें आपको शुरुआत के 3 सेकंड से या फिर 5 सेकंड के अंदर अपनी लीड को रोकना होता है, अपने रील के जो व्यूअर है उसको रोकना होता है। सपोज आज के टाइम में हमारा कहने के जो टाइम इसमें में बहुत कम हो गया, हम रील को कैसे स्क्रॉल करते हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर किसी भी रील को आप रुकते हो तो उसका हुक काफी अच्छा होता है। मतलब उस पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज आपके सामने आ गई जिसने आपको रोक लिया, दैट इज हुक। तो आप अपने रील के अंदर एक्चुअली क्या बोलोगे ऐसा जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो रुक जाए। सब कुछ बताऊंगा शैलेंद्र जी, मैं सब कुछ बताकर जाऊंगा एंड तक, प्लीज थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। चैट पर ध्यान मत दीजिए और मेरी ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए आप प्लीज, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई स्क्रिप्टिंग कैसे करनी होती है। डायरी पेन के अंदर करना, माइंड में मत करना। अगर माइंड में करने बैठ जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे, भूल जाना, ठीक है? तो हमेशा कहाँ लिखना है जी, डायरी के अंदर। उसके बाद स्क्रिप्टिंग हो गई, अब जाओगे आप शूटिंग के अंदर। स्क्रिप्टिंग अगर आपके पास है तो मेक श्योर जब भी आप शूटिंग में जाओगे उससे पहले जो भी आपने स्क्रिप्टिंग की है उसके प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार? 5 से 10 बार। आपको मिनिमम से मिनिमम 5 to 10 टाइम्स अपनी स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, मतलब उसको पर्टिकुलर तरीके से बोलना है ताकि वो आपके मुंह पर आ जाए। जब आप उसको शूट करने बैठोगे तो आपके लिए वो है ना इजी हो जाएगी। तो आपके लिए क्या हो जाएगी, इजी। 1 सेकंड का मुझे टाइम। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, शूटिंग। कि एक्चुअली शूटिंग कैसे करनी होती है। सबसे पहले आपको कम से कम अपनी स्क्रिप्टिंग की 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अब शूटिंग के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स हमारे चाहिए होते हैं। अब इक्विपमेंट्स में कौन कौन सी चीजें होती है, एक अच्छी आपके पास रिंग लाइट होनी चाहिए, जहाँ आपकी लाइटिंग होनी चाहिए। पहली चीज रिंग लाइट आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए। दीज आर द मेन थिंग्स जो कहीं ना कहीं आपको शूटिंग के टाइम पर चाहिए होती है। आपके पास अच्छी रिंग लाइट हो, मतलब लाइटिंग अच्छी हो, कैमरा अच्छा हो, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, माइक आपके पास अच्छा होना चाहिए। अब आई नो अब में से काफी सारे लोग होंगे जिनके पास ये सब चीजें नहीं होंगी। तो अगर आपके पास कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स नहीं है तो सबसे पहले रिंग लाइट की जगह आप यूज कर सकते हो सनलाइट। सबके यहाँ सूर्य देवता उगते हैं, ऐसा कोई इंसान जिसके सूर्य नहीं उगता? सबके धूप होती है भैया, शाम की 3 4 बजे अच्छा टाइम होता है। तो उस टाइम पर आप बाहर जाइए। जिस टाइम पर थोड़ा सा जो सन हो थोड़ा सा लो बीम में आ जाता है, उस टाइम पर आप कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हो। आप उस टाइम शूट कर सकते हो क्योंकि उस टाइम अच्छी क्वालिटी आती है। नंबर 2, अगर आपके पास रिंग लाइट है उसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। बट अगर आपके पास 1000 1500 रुपये का बजट है तो एक अच्छी रिंग लाइट ले लीजिए भाई। अगर आपके पास 1000 1500 रुपये बजट है, आप अमेजन पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, पर आपके आसपास अच्छा कोई मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वहाँ पर आप जा सकते हो और एक अच्छी रिंग लाइट लेकर आ सकते हो। रिंग लाइट कौन सी लेनी है? अगर आप 18 इंच की रिंग लाइट पर जा सकते हो दैट विल बी गुड फॉर यू। बाकी अगर आप 18 इंच से कम जाओगे तो थोड़ी सी लाइटिंग कम होगी, बाकी 18 इंच वाली बेस्ट होती है, तो उसके ऊपर ही जाना, मेरा सजेशन वही रहेगा। बाकी अगर तब तक नहीं है तो एक्सक्यूज नहीं देना, तब तक सूर्य देवता सबके यहाँ उगते हैं। आप कहीं ना कहीं सनलाइट के अंदर जाइए, वहां वीडियो शूट करिए। नंबर 2, अगर आपके पास अच्छा कैमरा है, अगर आप यार आईफोन पर जा सकते हो, चाहे आप रेंट पर ले लो, चाहे आप उसको ईएमआई पर ले आओ, चाहे आप उसको सेकेंड हैंड फोन लेकर आ सकते हो। अगर आईफोन लेकर आ सकते हो प्लीज गो ऑन आईफोन। आईफोन की क्वालिटी कोई भी एंड्रॉइड मैच नहीं कर सकता। आईफोन की क्वालिटी आईफोन की कहीं ना कहीं निकलती है और वो एंड्रॉइड से नहीं निकलती। अगर आप आईफोन कहीं से एडजस्ट कर सकते हो गो ऑन आईफोन, नहीं कर सकते हो तो जो फोन है उससे शूटिंग करना स्टार्ट करो। एक्सक्यूजेस नहीं देना। हमने भी भैया शुरुआत के 1 1.5 साल पूरा का पूरा एंड्रॉइड से ही कंटेंट बनाया था। हमारे पास तो आईफोन नहीं हुआ करता था। तो अगर आपके पास हो सकता है जुगाड़, प्लीज करिए। नहीं हो सकता तो जो है उससे कंटेंट बनाइए, बट एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। रही बात बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड कैसे लाओगे जी? बैकग्राउंड लाने के काफी अच्छे अच्छे तरीके हैं। अगर आपके घर की प्लेन दीवार है,
देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनके कहीं ना कहीं घर में प्लेन दीवार नहीं होगी। इवन जब फैन आई स्टार्टेड तो मेरे घर में प्लेन दीवार नहीं थी भैया। सब हाँ, घर ही घर होता है ना, एक अगर अच्छा घर होता है तो वहां पर आपको प्लेन दीवार मिलती है। बट एक मिडिल क्लास इंसान का घर भी इतना वो नहीं होता होता है, तो भी पीछे कपड़े टंगे होंगे, हैंगर्स टंगे होंगे, बहुत सारे मम्मी के सामान होंगे वहां पर, मतलब पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है पूरे घर के अंदर, तो जगह ही नहीं होती, अच्छी प्लेन दीवार भी नहीं मिल पाती कहीं ना कहीं। क्या कर सकते हो, एक घर का कोना लो, वहां पर आप क्या क्या ला सकते हो। पहला, पर्दा लगा सकते हो। 800 1000 रुपये का पर्दा आता है, वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा एक तो होता है नॉर्मल जो हमारे विंडोज के आगे लगाते हैं, वो लगा सकते हो। एक होता है ग्रीन पर्दा जो 300 से 400 रुपये में मिल जाएगा। व्हेन आई स्टार्टेड मेरे पास पर्दा नहीं हुआ करता था क्योंकि घर में पर्दे ही नहीं थे, तो हमने क्या किया, ग्रीन पर्दा लिया एक 300 रुपये वाला, और ग्रीन पर्दा पीछे चारों तरफ क्लियर होके उसके, और ग्रीन पर्दा लगा दिया और उसके सामने वीडियोज बनाना स्टार्ट किया। आप भी ये सेम चीज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबर 4, आज के टाइम में ऐसे काफी सारे वॉलपेपर स्टिकर आते हैं। वॉलपेपर स्टिकर आते हैं, 150 रुपये का एक आता है। तो अगर आप सपोज 10 बाय 10 की एक दीवार पर लगा रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 में काम हो जाएगा, मतलब 500 600 रुपये में आपके पास काम हो जाएगा, जिसे बोलते हैं वॉलपेपर स्टिकर। अमेजन पर जाना और सर्च करना वॉलपेपर स्टिकर क्या होते हैं, यूट्यूब पर जाना सर्च करना वॉलपेपर स्टिकर क्या होते हैं, तो आप उस वॉलपेपर स्टिकर को अपनी दीवार पर लगा सकते हो। वो बहुत सस्ता आता है और आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप लगा सकते हो, एक आता है वॉलपेपर, जो आपको पीछे दिख रहा है ना, ये पीछे वाला, ये पूरा का पूरा, ये कोई कलर नहीं है, ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह का भी वॉलपेपर लगा सकते हो। ये ऑलमोस्ट आपको 5 से 8 हज़ार रुपए के बीच में पड़ेगा। अगर आप एक 10 बाय 10 की दीवार पर लगा रहे हो, 10 बाय 10 की दीवार काफी होती है, वो एनफ होती है, तो आप इस तरह का एक वॉलपेपर भी लगा सकते हो, बट ये थोड़ा सा आपको महंगा मिलने वाला है। बाकी अगर आप वॉलपेपर स्टिकर पर जाओगे तो ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो जो भी आपका बजट है आप उस बजट के ऊपर जा सकते हो। अभी सब चीजें मिलेगी कहाँ पर, ये आपके आसपास के मार्केट में भी मिल सकती है। अगर आप एक अच्छी सिटी में रहते हो, नहीं रहते हो, तो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर ये सब चीजें अवेलेबल है। सिर्फ जाकर यूट्यूब पर पहले सर्च कर लेना, नॉलेज लेना, उसके बाद आप कहीं ना कहीं इनको बाई कर सकते हो और इनको लगा सकते हो। इसके लिए ये चीज समझ में आ गई, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, दीवार ठीक है बट कलर वगैरह अच्छा नहीं हो रहा, या फिर दीवार पर थोड़ा सा खराब खराब दीवार हो रही है, तो आप उस पर कलर करवा लो भाई। 1000 1500 रुपये का खर्च आता है कलर करवाने के अंदर। मैंने ना अपनी इस दीवार को कलर करवाया था, आप एक बार चेकआउट करो, ये ग्रे कलर हो रहा है इधर, चेकआउट करो, ग्रे कलर हो रहा है इस पर। इस पूरी दीवार ग्रे कलर की नहीं है, ये ऑलमोस्ट शायद पिंक पिंक कलर हो रहा था थोड़ा सा इसके ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर ग्रे कलर कहीं ना कहीं कलर करवाया, ऑलमोस्ट मेरा खर्चा आया होगा 1000 से 1500 रुपये का। एक आपको सिर्फ उससे कलर का डिब्बा लाना होता है, और अगर आप खुद कर सकते हो तो दैट्स फाइन। बता रहा हूँ भाई, वो सारी मिडिल क्लास हमने भी किया है एक टाइम पर। जब शुरुआत के अंदर मैंने अपनी दीवार को कलर किया था ना, तो रेड कलर से किया था, तो मेरे पापा जी ने एक रेड कलर का डिब्बा लाया था, और पापा जी ने मैंने मिलकर दीवार को पूरा का पूरा कलर किया था। तो वो चीज़ भी पता है, वहां से हम निकले हो तो वी नो एवरीथिंग कि यार चीजें कैसी होती है शुरुआत के अंदर। तो अगर आप खुद कर सकते हो दैट्स फाइन, नहीं कर सकते हो कलर वाले को बुलाओ, कलर अपने एक दीवार को कलर करवाओ और अपना काम स्टार्ट करो प्रॉपरली। जुगाड़ करना पड़ेगा शुरुआत के अंदर का, नहीं है। सब चीजें मैंने बताया आपको, इन सब चीजों को मैंने इनके महंगे तरीके भी बताया, इसके सस्ते से सस्ते तरीके भी बताया, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए, अब आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है। उसके बाद माइक, माइक अगर आपके पास नहीं है तो शुरुआत के अंदर आप जा सकते हो, 800 900 रुपये का एक आता है बोया का माइक, एक आता है के8 का माइक, एक आता है डिजिटेक का माइक। इन माइक्स में से आप किसी भी माइक के पास जा सकते हो। बोया का जो माइक है ये 800 900 का आएगा, के8 का माइक है 1000 1200 का आएगा, डिजिटेक का माइक है 4 साढ़े 4 हजार का आपको आने वाला है। डिजिटेक का माइक आएगा ऐसा, मेरे खुद के पास भी है इस तरह का डिजिटेक का माइक आता है, ये 4 से 4.5 हजार रुपये का आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आप इस तरह का एक माइक भी ले सकते हो, क्योंकि माइक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी कहीं ना कहीं वीडियो की जो क्वालिटी है उसको काफी ज्यादा इनहांस कर देता है, काफी ज्यादा उसको बढ़ा देता है। समझ आ गई, ये चीज क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है। क्या क्या चीज जरूरत होती है, तो इस सारे इक्विपमेंट्स की आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कहीं ना कहीं जरूरत होगी। अब देखो यार, अब काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर पैसा ही नहीं है, कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे इन सब चीजों के अंदर। यार आप है ना एक ऐसा बिजनेस बिल्डअप करो जिसके अंदर लाखों कमाने की कहीं ना कहीं वह है। तो अगर आप बिजनेस में कहीं ना कहीं सच में आए हो ना, तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि यार विदाउट इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। तो अपने इक्विपमेंट्स में जब इन्वेस्ट करोगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। यार हम गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना इन्वेस्ट करते हैं, सोचो कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एक अच्छा ऑफिस सेटअप करना है भैया। आपने घर में बनाई है तो अगर घर में एक अच्छी दीवार मिल जाती है, एक अच्छा कोना मिल जाता है आपको, आपके घर वाले दे देते हैं आपको, दैट्स फाइन। नहीं मिलता भाई तो बाहर अगर आसपास कोई रेंट पर अच्छा रूम मिल सकता है तो वहाँ रूम ले सकते हो, उसमें अपना ऑफिस है जो सेटअप कर सकते हो आप। ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करियर के अंदर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा पाएगी। बट स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, हम भी स्टूडेंट्स ही हैं भाई, हम भी स्टूडेंट्स ही हैं। डेफिनेटली ये सब स्टूडेंट्स के लिए ही बता रहा हूँ मैं।
ये इनमें से यहाँ पर एक भी इंसान 50 साल का नहीं बैठा है यहाँ पर, सब हम स्टूडेंट्स ही है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए ही है। अपने आप को बच्चे मत समझो अभी। अगर आप 18-19 साल के हो गए हो तो अपने आप को बच्चे मत समझो प्लीज, बिल्कुल भी। अब आप बड़े हो चुके हो तो थोड़ा बड़े के अनुसार सीखो। अगर आप सच में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, मोटा पैसा कमाना चाहते हो, तो प्लीज वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है, चीजें करनी पड़ेगी, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो वहीं के बैठ के रह जाओगे, जिंदगी भर गरीब रहने वाले हो। अगर इफ यू रियली वांट कि मैं अमीर बनूं अपने फैमिली में, सच में मैं आगे निकलूं, लोगों को अपनी फैमिली की जो कंडीशन है उसको चेंज कर पाऊं, तो भैया उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए तरीके निकालने पड़ेंगे, उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ओपी सेटअप में कैसे कर सकते हो? नॉर्मल एक टेबल लो, एक चेयर लो। अब सर टेबल चेयर है ही नहीं हमारे पास। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आप आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपके माँ बाप आपको एक अच्छी टेबल चेयर लगा कर नहीं देते? बेटा ये टेबल चेयर पकड़, इसमें बैठकर पढ़ा कर दो। व्हाट अबाउट यू? करो ना जिद अपने माँ बाप से कि सर पापा मम्मी मुझे ना टेबल चेयर चाहिए जिसके ऊपर बैठ कर मैं ना प्रॉपर चीज़ों को सीखने वाला हूँ। अच्छा टेबल चेयर लगाओ, अच्छा बैकग्राउंड बनाओ, अच्छी चीज़ों को अच्छी लाइटनिंग करो, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी भैया। जैसे जैसे पैसा आता है अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते जाना। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ू। अब ये सारी बात हो गई कहीं ना कहीं हमारी शूटिंग की। अब शूटिंग के नहीं, शूटिंग की थोड़ी सी बात हो रहा है। शूटिंग के टाइम कैमरा एंगल का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कैमरा एंगल का थोड़ा सा आपको कैमरा एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कैमरा एंगल का ध्यान कैसे रखोगे? बात सिंपल बता रहा हूँ। वेन यू आर शूटिंग, तो जब भी सपोज आपको कोई यूट्यूब वीडियो शूट करना होता है तो हमेशा फोन को कैसे रखना होता है? ऐसे रख लोगे। जब भी आपको रील शूट करना होता है फोन को कैसे रखना होता है? ऐसे। सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फर्क है। ठीक है, ऐसे रखोगे। यूट्यूब फॉर्मेट आ जाएगा आपका। ऐसे रखोगे, रील फॉर्मेट आ जाएगा। हमेशा जब भी आप कहीं ना कहीं शूटिंग करो, हमेशा जो अपना जो पीछे का जो कैमरा होता है इसको अपने कपड़े से क्या कर लेना, ऐसे करके पूछ लेना है इसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो कैमरा होता है पीछे का, इस पर धूल जमी होती है, इससे अच्छी क्लियरिटी नहीं आती। तो जब भी आप शूटिंग करने बैठेंगे मेक श्योर अपने कैमरे को एक बार साफ जरूर कर लेंगे सभी लोग। हो जाएगा? पक्का? डन? ठीक है। तो अगर ये काम हो गया आपका तो आपकी ऑलमोस्ट शूटिंग का काम हो जाएगा। ट्राई करो, अगर आपके पास लाइटिंग अच्छी नहीं है तो लाइटिंग को सही सामने अच्छी जगह कहीं ना कहीं सेटअप करना होता है। एक आप इस पर एक वो रह गया, इसमें ट्राईपोड भी आपको ऐड करना है। ट्राईपोड 300-400 रुपये का आ जाएगा भाई, कहीं से भी लेकर आ सकते हो। ट्राईपोड का मतलब सिंपल सा होता है, ट्राईपोड जानते होंगे ना, जहाँ पर आप अपना फोन का स्टैंड होता है, जैसे फोन रखकर आप शूटिंग कर सकते हो। अगर इन सब चीजों को जानते नहीं हो तो थोड़ा सा सीखना स्टार्ट करो, जानना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, गुड। अगर अभिषेक जी, अगर आप कल से स्टार्ट करें कंटेंट क्रिएशन, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट भाई आपको। ठीक है जी। तो ये सब हो गया अपना शूटिंग के बारे में। नाउ आई विल टॉक अबाउट एडिटिंग। एडिटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार एडिटिंग है ना बिल्कुल बेसिक रखनी है। बहुत ज्यादा अगर हैवी एडिटिंग रख दोगे और आपके कंटेंट में दम नहीं हुआ, क्वालिटी नहीं हुई, तो आपकी एडिटिंग बिल्कुल बेकार जाएगी। एडिटिंग जितनी सिंपल रखोगे, जितना ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ अपनी सिर्फ है ना बातों में दम रखना, अपनी वॉइस में दम रखना, अपने कंटेंट की क्वालिटी में दम रखना। अगर आपकी एडिटिंग थोड़ी सी कम भी रहेगी ना तो भी चलेगी भाई। जब भी आप एडिटिंग करने बैठते हो मेक श्योर कुछ ऐप्स हैं। पहला, अगर आप थोड़े से बिल्कुल भी बिगिनर हो तो यू कैन गो विद वीएन ऐप। अगर आप थोड़ा सा 2-4 महीने हो चुके हैं आपको तो यू कैन लर्न कैपकट वीडियो एडिटिंग। वीएन ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर ऐप स्टोर पर दोनों जगह मिल जाएगा। कैपकट जो ऐप है वो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? क्रोम ब्राउजर से। आप अपने ब्राउजर को ओपन करो, कैपकट वहां पर डाउनलोड करो। जो कैपकट का जो भी न्यू वर्जन अभी आया है वो आप वहां से कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप कैपकट को कहीं ना कहीं चलाओगे वो चलने वाला है जी वीपीएन के थ्रू। अगर आपके पास वीपीएन नहीं होगा तो आपका कैपकट नहीं चलने वाला। तो एडिटिंग सीखते टाइम आपको मेक श्योर रखना है कि एडिटिंग के अंदर बहुत सारे इफेक्ट नहीं लगाने। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ इधर से आग आ रही है, इधर से पूरी बॉडी को हिला दिया, ऐसा नहीं। इस तरह के इफेक्ट यूज नहीं करना। इफेक्ट वही यूज करना है जो अच्छे लगते हैं, जिसमें आपके कंटेंट के अनुसार एक्चुअली चीजें आई है। कोई भी फालतू टेक्स्ट यूज नहीं करने होते, कोई भी फालतू एडिटिंग इफेक्ट यूज नहीं करने होते। जितना बेसिक, जितना सिंपल रखोगे उतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी जो रील है वह अच्छी लगती है। एक कहीं ना एक लोगों को अच्छा लगता है कि यार मैं इस रील को देखूं। और तुम इधर उधर से कुछ भी कहीं ना कहीं ला रहे होते हो ना उसमें, तो सब उसको स्क्रॉल कर देते, कोई टाइम पास लगता है कि यार नहीं इसको कुछ नहीं आता अभी। तो वो चीज़ें नहीं करनी। फालतू ओवर अपने चेहरे को ऐसा मत बना देना बंदर की तरह बिल्कुल। इतनी एडिटिंग कर देते हो उसके अंदर। भाई क्यों इतना मेकअप करना भाई? जितना सिंपल रख सको सिंपल रखो ना उसको। फालतू कोई भी मेकअप वगैरह नहीं करना। आपका चेहरा दिखता क्या है, बना क्या दिया, तो उससे भी लोग आपको ओवर जज करेंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे, अनफॉलो मारना स्टार्ट कर देंगे। तो एडिटिंग के टाइम इन बेसिक चीजों का ध्यान जरूर रखना। अब अगर आपकी एडिटिंग हो गई, सारे काम हो गई, तो अब बारी आएगी हमारी किस चीज की जी? अपलोडिंग। अपलोडिंग के टाइम पे क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है?
पहली चीज जो चीज होगी अपलोडिंग के टाइम पर जो आपको ध्यान रखनी है, जो सबसे पहले एडिट कवर का ऑप्शन आता है आपका वहां पर, उस एडिट कवर के ऑप्शन को रखना है। जो क्योंकि जब आपका आप इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर दोगे, जो ऊपर से आपके कवर फोटोज दिखते हैं ना, वो अच्छे दिखना चाहिए। वो कब होगा? जब आप रील अपलोड कर रहे होते हो तो वहां पर एक एडिट कवर का ऑप्शन आता है, जहां से हम देख सकते हैं कि रील अपलोड होने के बाद ऊपर कवर फोटो कैसा दिखेगा उसका। वह चीज देखनी है आपको, पहली चीज। नंबर टू, हमेशा आपको कैप्शन जरूर लिखना है। अब कैप्शन के अंदर क्या लिख सकते हो, कुछ चीज बता रहा हूं। पहला, सेव एंड शेयर विद एवरीवन, पहला चीज। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, अलग अलग है, कोई भी लिख सकते हो इनमें से। ये चीज, सपोज कुछ आपने डी कमेंट करवाया है, तो कमेंट, सपोज आपने कमेंट करवाया है स्किल, कमेंट स्किल फॉर मोर डिटेल्स, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। मतलब आपने सेव एंड शेयर लगा सकते हो, डोंट फॉरगेट टू फॉलो में लगा सकते हो, कमेंट स्किल फॉर मोर डिटेल्स। मतलब इस तरह के आपको कोई भी कैप्शन लिख देने हैं अपनी रील के अंदर, जिस तरह की आपकी रील एक्चुअली, अगर आपकी नॉलेजेबल रील है इस तरह के, अगर आपकी खुद की लाइफस्टाइल रील है तो उसमें आप कोई शायरी लिख सकते हो, उसमें आप कोई मोटिवेशनल कोट लिख सकते हो, उस तरह की कोई भी चीज लगा सकते हो। और लास्ट में जो रील का नीचे लिखना होता है जहाँ पर हम हैशटैग लगाते हैं, तो अब हैशटैग काम नहीं करते, अब काम क्या करते हैं जी, कीवर्ड्स। तो आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट 5 से 8 कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे सपोज आपकी रील है ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो आप क्या क्या कीवर्ड्स लगा सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस, ऐसे इसमें ये जो बड़ा वाला इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, इसके अंदर आप उसको बंद कर देना। ऑनलाइन बिजनेस हो गया, स्किल्स डेवलपमेंट हो गया, इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गया, इसके अलावा डिजिटल बिजनेस हो गया। मतलब इस तरह के कीवर्ड्स आपको यूज करना है जिससे रिलेटेड आपकी रील है, उस तरह के कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, एंड दैट्स सेट अपलोड कर देना है। अब जो अपलोडिंग का जो सही टाइमिंग होगा वो बता देता हूँ। एक तो जो सुबह का टाइमिंग होता है अपलोडिंग का, 8 AM टू 11 AM, ये मॉर्निंग टाइम है। शाम का जो टाइमिंग होता है वो 5 PM टू 8 PM, ये इवनिंग का टाइम होता है। तो दिस दिस इज द बेसिक टाइमिंग, जिस जहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो आप इस टाइम पर कहीं ना कहीं अपना जो कंटेंट है वो अपलोड कर सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आ गई? अब अगर ये चीज समझ में आ गई, अपलोड भी हो गया, सब कुछ आपने कर ली, नाउ सर इंगेजमेंट कैसे करवाए? अपनी जो व्यूवर है, जो इंस्टाग्राम व्यूवर है, उनके साथ इंगेजमेंट एक्चुअली हम कैसे करवाएंगे? तो इंगेजमेंट करवाने के कुछ तरीके देखो। रील हर कोई अपलोड कर रहा है, और सबकी रील्स पर व्यूज नहीं आने का द रीजन है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट के साथ इंगेज नहीं कर रही। तो मेक श्योर जब भी आप कहने की रील अपलोड करेंगे तो आपका कंटेंट के साथ इंगेजमेंट वर्क करे। उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, तो हर कमेंट का रिप्लाई करना है। यार इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, अगर अभी नींद आ रही है तो भाई जाग जाओ, सच बता रहा हूँ मैं। मेन जो चीजें बता रहा हूँ ना, बहुत जबरदस्त चीजें आने वाली है अभी कुछ 2-4 मिनट के अंदर, उनको ना यहाँ जमा लेना बस, मजा आ जाएगा आपको। पहला चीज, कमेंट्स का रिप्लाई, डीएम में रिप्लाई, हेल्प करना है लोगों की, हेल्प माइंडसेट। अगर आपका ऐसा माइंडसेट होगा सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो, अगर आपको भी पैसे कमाने हैं मेरे पास मैसेज कर दो, मैं आपको सिखा दूंगा, तो गलत माइंडसेट है। यू नीड टू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, आपको जेन्यूनली अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं यार ठीक है ना, क्या करना है, क्या होगा इससे, मैं क्यों हेल्प करूँ इसकी, गलत आइडिया है। सपोज अभी संदीप सर ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, ठीक है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पर कहने की ट्रेनिंग देने आया है आज यहाँ पर, मेरे पास संदीप सर ने मुझे पेमेंट दे दिया। अब मैं हो सकता है यार ठीक है ना 1 घंटा करके छोड़ देता हूँ ना, क्या मतलब है, क्या मुझे तो मिल गया ना पैसा, छोड़ देना, नहीं, ये गलत माइंडसेट है। यहाँ पर मैंने क्या सोचा, चाहे मुझे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लग जाए, बट मैं जितने भी चीजें होगी वो बेस्ट दे सकता हूँ, वो देकर जाऊंगा कहीं ना कहीं लोगों को। इससे क्या होगा, एक अलग माइंडसेट हो गया, यहाँ पे एक हेल्पिंग माइंडसेट हो गया। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। अगर आप पैसे से ऊपर सोच पाओगे, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना। जब आप लोगों के हेल्पिंग माइंडसेट के साथ हेल्प करना स्टार्ट करोगे, तो लोग आपके साथ कंटेंट को कहने के कंज्यूम करना पसंद करेंगे, लोग आपको कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, लोग आपका सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा माइंडसेट कैसे रखना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ,
ट्रस्ट में, जब आप वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हो, पैसा अपने आप आपके पीछे भागता है, जब आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। जब आप पैसे के पीछे भाग रहे होते हो ना, तो पैसा आपसे हमेशा दूर भागता है। तो आपको क्या भागना है? आपको वैल्यू क्रिएशन के पीछे भागना है, ताकि पैसा खुद आपके पास झक मार के आएगा भाई, वो कहीं नहीं जाने वाला। 100% आएगा। तो एंगेजमेंट लाने के तरीके बता रहा हूँ। कमेंट्स का रिप्लाई करना है, डीएम में कहने के आपको रिप्लाई करना है, हेल्पिंग माइंडसेट रखना है, वैल्यू क्रिएशन करना है। इसके बाद आपको हमेशा, जब आप कहीं ना कहीं स्टोरी स्टेटस लगाओगे, आपको स्टोरी पर क्यूएनए करना है। क्यूएनए कर सकते हो आप, लाइव सेशन कर सकते हो आप, फ्री मीटिंग्स कर सकते हो आप। अपनी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए आप फ्री मीटिंग्स दे सकते हो। तो ये सब तरीके बताया मैंने किससे लिए, इंगेजमेंट बढ़ाने के तरीके। होपफुली आपको पल्ले पड़े होंगे, आप इन चीजों को जाकर अप्लाई करने वाले हो। अब अगर आपने ये चीज कर दी, तो आपके पास ना तो लीड्स की कमी होगी, ना आपका कोई ट्रस्ट इश्यू आएगा। और एक सेकंड, इन चीजों को जाकर अप्लाई कर लोगे जी? कितने लोग हैं जो अप्लाई कर लेंगे भाई? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, वी आर रेडी टू अप्लाई। आप इन चीजों को जाकर अप्लाई कर लेंगे पक्का? बता दीजिए एक बार मुझे, क्या आप अप्लाई कर लेंगे? पक्का जी? डन। एक बार मैं रिकेप कर देता हूँ विद इन 1 मिनट। सबसे पहले हमने सीखा यहाँ पर व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन, एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, उसके ऊपर हमने प्रॉपर्ली बात की यहाँ पर। उसके बाद हमने समझा व्हाई कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली नीडेड। ट्रस्ट पैदा होता है, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग खत्म हो जाती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग आप इजीली कर सकते हो, लीड जनरेशन का मैसिव लीड जनरेशन आप इससे कर सकते हो। उसके बाद हमने सीखा हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले हमने चूज किया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत सारे हैं, उनमें से हमने 3 प्लेटफॉर्म मेजर समझे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड स्नैपचैट। उसके बाद हमने यहाँ पर की कि कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद हमें चाहिए होती है उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग। तो हमने सबसे पहले उसकी की यहाँ पर प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले यूजर नेम, बायो, प्रोफाइल पिक्चर और हाईलाइट्स, ये हमने सेटअप की, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, चाहे वो स्नैपचैट की हो। उसके बाद हमें जैसे प्रोफाइलिंग भी हो चुकी, अब हमें नीश फाइंड आउट करनी होती है। तो नीश हमने जो रखी वो रखी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड। हम किसी और अलग अलग कैटेगरीज के अंदर नहीं गए, क्योंकि अगर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जाएंगे तो वहां से लीड जनरेट करना उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉसिबल होगा हमारे लिए। तो हम जो कैटेगरी रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें हम स्किल्स डेवलपमेंट रख सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग रख सकते हैं, लाइफस्टाइल वाला कंटेंट बना सकते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हैं, लिटिल बिट प्रमोशनल कंटेंट बना सकते हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा कंटेंट क्या बनाए, मतलब आइडियाज नहीं आ रहे, टॉपिक से नहीं आ रहे, तो उसके कुछ तरीके होंगे। सबसे पहले आपको स्क्रोलिंग करना स्टार्ट करना है, मार्केट में लोग क्या बना रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, उससे हम चीज को कॉपी कर लेना है। नंबर 2, डोंट नेवर ट्राई टू कॉपी पेस्टिंग अदर्स, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग अदर्स। वो करना है, कभी भी लोगों से शर्माना नहीं है। ट्रेनिंग से आप आइडियाज ले सकते हो, इस ट्रेनिंग से आपको काफी सारे रील्स के आइडियाज आए होंगे, तो आप यहाँ से कहीं ना कहीं आइडियाज ले सकते हो। यूट्यूब से आप आइडियाज ले सकते हो, बुक से आप रीड कहीं ना कहीं आइडियाज ले सकते हो। इस चीज को माइंड में रख लेना। इसको तो सभी जानते होंगे, ये चीज गलतफहमी है आपकी। हर चीज हर लोग नहीं जानते। हमेशा नए लोग आते हैं मार्केट के अंदर, जो जितना आपको आता है उतना भी उनको नहीं आता, तो आप उनको सिखाना स्टार्ट कर सकते हो। समझ जाना इस चीज को। उसके बाद स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के 3 चीजें होती है, हुक, मेन कंटेंट और सीटीएल। हुक होता है 3 से 5 सेकंड का। मेन कंटेंट मतलब जिसमें आप उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली सोल्व कर रहे हो, कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी, इसको मुझे इसको सोल्यूशन देना है। लास्ट में कॉल टू एक्शन, जिसके अंदर आप एक्चुअली अगले इंसान को बता रहे हो कि अब आपको करना क्या है। उसके बाद आता है जी आपका शूटिंग। शूटिंग के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, कौन से, जिसमें आप जब शूटिंग के टाइम पे एक्चुअली जो काम आता है, जिसमें आपका पर्दा हो गया, ये अलग अलग तरीके मैंने बताया। जैसे बैकग्राउंड में क्या कर सकते हो, पर्दा लगा सकते हो, ग्रीन वॉलपेपर लगा सकते हो, वॉलपेपर स्टिकर लगा सकते हो, ये वाला वॉलपेपर लगा सकते हो। तो काफी अलग अलग आपके पास तरीके हैं। माइक के मैंने 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए। ओपी सेटअप के तरीके बताया मैंने कैसे करना है। कैमरा एंगल कैसे रखना होता है, वो चीज मैंने बताया आपको। एडिटिंग के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, वो चीज हमने बताई। अपलोडिंग के टाइम पर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, उन चीजों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। और लास्ट में हमने बात की कि एक्चुअली अपने कंटेंट के साथ इंगेजमेंट कैसे लानी होती है। तो these are the topics that we discussed today in this session. Now I will tell you some important things, important reality check जो आपको मैं देने वाला हूँ। Get ready for that. बस आपको अपना ओपन माइंडसेट के साथ ये चीज नोट डाउन करनी है कि इसमें से मैं क्या चीजें जो लोगों को सिखा सकता हूँ। अगर मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना, प्रोफाइलिंग करना, नीश फाइंड आउट करना, आइडियाज फाइंड आउट करना, स्क्रिप्टिंग करना, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, एंगेजमेंट करना, और इस बस ये इतनी चीजें मैंने बताई, तो अगर मैंने 10 चीजें बताई तो 10 रील बना सकता हूँ मैं अलग अलग पर्टिकुलर इन चीजों पर। ये सेम चीज आप भी बना सकते हो। बस माइंड में क्या बोलना है, ये सबको नहीं पता। ये मत सोचना अगर 150 लोग यहाँ पर बैठे तो इन 150 को पता लग गया इसका मतलब पूरी दुनिया को पता लग गया। नहीं, मार्केट के अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज नहीं पता, उनके लिए आपको कंटेंट बनाना है।
गॉट इट गाइज? इज दिस क्लियर? तो आज से मुझे एक चीज बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू जो कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करना चाहता है और चाहता है कि सर मैं एक चैलेंज लूं और उस चैलेंज के अंदर मैं आपकी हेल्प करूं, कैसा लगेगा आपको? जस्ट टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। एवरीवन। आई एवरीवन नहीं, जो करना चाहता है सिर्फ, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है। क्योंकि सब लोग पैसा थोड़ी ना कमाएंगे। जो मेहनत करेगा, जो खुद को चेंज करने के लिए रेडी है, जो एफर्ट डालने के लिए रेडी है, वह बंदा पैसा कमाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू हु आर रेडी टू टेक द चैलेंज? आई एम रेडी। ट्राई करेंगे सर, वेरी गुड। ट्राई जरूर करना है भाई, ट्राई नहीं करना ही है हमें तो। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। गॉट इट? चैलेंज इज वेरी वेरी सिंपल। प्लान बता रहा हूं, बहुत हेक्टिक प्लान नहीं बताऊंगा। सिंपल सा प्लान है। आज से ही, नोट, आज से चलो ठीक है, आपको सिंपल सा एक काम करना है। एक टारगेट रखना है, एक प्लानिंग करना है कि मुझे वीक में, क्या, मुझे वीक में कम से भी कम अपने इंस्टाग्राम पर 5 रील और एक पोस्ट अपलोड करनी है। क्या? इंस्टाग्राम पर 5 रील और एक पोस्ट अपलोड करनी है वीक में। सिर्फ और सिर्फ 5 रील और एक पोस्ट। पोस्ट में क्या? पोस्ट में आपकी फोटो। पोस्ट में आपकी फोटो या फिर आपको क्राउजल जिसमें आप कुछ सिखा सकते हो लोगों को, वही आप पोस्ट कर सकते हो। बाकी मैं जो रिकमेंड करूंगा वो रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फोटो जो अपलोड कर दो, और ये फोटो पे जो एंगेजमेंट आता है वो ज्यादा आता है। ठीक है? तो 5 रील और एक जो पोस्ट है वो आपको अपलोड करना है। सिंपल सा एक काम करना है, अगर इफ यू आर ए रेगुलर कंटेंट क्रिएटर, तो आप इंस्टाग्राम पर रिच वेब इंडिया को टैग कर सकते हो, आप मुझे टैग कर सकते हो, मैं खुद आपकी रील चेकआउट करूंगा। एंड जहां आपको गलती मुझे लगेगी कि यार यहाँ आप गलती कर रहे हो, उस चीज को मैं खुद इंप्रोवाइज करूंगा। बट अगर ये गलतफहमी है आपकी कि मैं शुरुआत के 3 दिन सर को टैग कर दूंगा, सर देख लेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। कम से भी कम शुरुआत के 10 दिन मुझे कंसिस्टेंट रखकर दिखाना। अगर मुझे लगेगा कि ये इंसान 10 दिन से कंटिन्यू रील डाल रहा है, तो मैं पक्का आपको फीडबैक दूंगा अपना कि यार आप इस जगह अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। बट आपको कम से कम 10 दिन मुझे कंसिस्टेंट रखकर दिखाना है। और ट्रस्ट मी, यार 2-3 महीने में अपना कंटेंट क्रिएशन के अंदर लगा दिया ना, आपको टॉप रनर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपकी एक रील भी वायरल चली गई ना गलती से भी, तो यू फील लाइक कि बस टॉप पर आप ही दिखोगे, पक्का बता रहा हूँ मैं। एक रील अगर वायरल चली गई तो अपना पूरा जो दिमाग है ना वहां पर लगा दो। ये बात कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम की। इफ आई टॉक अबाउट यूट्यूब, यूट्यूब पर क्या बनाना है? यूट्यूब पर बनाना है सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कंटेंट। व्हाट इज रिच वेब इंडिया? रिच वेब इंडिया के अंदर कौन कौन से पैकेजेस है? उन पैकेजेस के अंदर क्या क्या मिलता है? सपोर्ट सिस्टम कैसा है? आपका क्या बेनिफिट हुआ अगर आपने 5,000 रुपये कमाए यहाँ से? हाउ यू अर्न 5,000 थ्रू रिच वेब इंडिया? बताओ, स्टोरी बताओ उनको। आपने 10,000 रुपये कमा लिया, आपने 10,000 रुपये, हाउ आई अर्न 10,000 फ्रॉम रिच वेब इंडिया, स्टोरी सुनाओ उनको। वाई यू ज्वाइन रिच वेब इंडिया? क्यों ज्वाइन करना चाहिए? रियल है या फेक है? तो क्या लोगों को सर्च नहीं करना? क्या आपकी लीड सर्च नहीं करेगी? 110% करेगी। जब नॉट ओनली आपकी लीड, यहाँ पर सपोज यहाँ पर 200 लोग बैठे हैं, 150 लोग बैठे हुए हैं, अगर उनमें से किसी की भी लीड जाकर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर रही है, अगर आपका वीडियो मिला उसे, अगर आपको लगा कहीं ना कहीं उनकी लीड को लगा यार आप एक अच्छे मेंटोर हो, कि आपके पास मैसेज नहीं करेगी? तो ये फायदा होता है कंटेंट क्रिएशन करने का, एक कंटेंट क्रिएटर बनने का। जब आप कहीं ना कहीं दिखते हो मार्केट के अंदर, तो लोग आपसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो आज से यूट्यूब पर और अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर क्या कंटेंट बनाना है? अपनी कंपनी से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड। आइडिया कहाँ से लेकर आओगे? मार्केट में गजब आइडियाज पड़े हुए हैं, उठाकर जाकर चेकआउट करो। एक एक ट्रेनिंग से कितने आइडियाज निकाल सकते हो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कॉपी पेस्ट कैसे करोगे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। बुक से कैसे आइडियाज निकाल सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, बट मैं चैट जीपीटी पर ज्यादा जाऊंगा नहीं। द रीजन इज क्योंकि जब आप चैट जीपीटी यूज करना स्टार्ट करते हो ना, तो आज के टाइम में ना मार्केट में हर कोई चैट जीपीटी यूज करने लग गया है। तो आप सेम टू सेम जैसे चैट जीपीटी बोलती है ना, वैसे वैसे के जाकर सेम सेम टू सेम बोल देते हो, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे चैट जीपीटी बोल रही है। तो उसमें ना अपनी वर्डिंग डालनी होती है, तब जाकर वो आपका कंटेंट बनता है। तो यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी, बट या अब थोड़ा सा अपनापन उसमें डाल देना, ठीक है? सो नाउ वी हैव 5 मिनट जिसमें आप अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, मेरे से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस जानवी जी, आई हैव वन डाउट। पूछिए जानवी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, आप पूछ सकते हो। जैसे आपने कहा कि कंटेंट क्रिएशन करो, मैं डेली पोस्ट करती हूँ, इसमें पर्सनल ब्रांड करना है, मेरी रील बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है,
हुक लाइन वाली होती है, या थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप, उनमें आर्टिस्ट हो तो आर्ट टाइप होती है। तो क्या ये गलत है? मुझे बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट करनी चाहिए। देखो जानवी जी, अगर आप आर्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं कंटेंट अपलोड करोगे तो आपके पास लीड्स नहीं आएगी वहां से, क्योंकि आर्ट की जो ऑडियंस होती है वो एक अलग ऑडियंस होती है, और जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन पैसे कमाने के अंदर इंटरेस्टेड होती है वो अलग टाइप की ऑडियंस होती है। तो अगर आप आर्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे, वो आप एक अलग पेज बना सकते हो, जहां पर आप अपनी कहीं ना कहीं जो आपका पैशन है उसको फॉलो कर सकते हो। बट आप जो आपका बिजनेस का कंटेंट है उस पर बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करोगे, जिसमें प्रमोशनल कम होना चाहिए और वैल्यूएबल का ज्यादा होना चाहिए, वह ज्यादा आपको कहीं ना कहीं अपलोड करना पड़ेगा, तब तक आपके पास अच्छी लीड्स आएगी। क्या हर रील में एक ही कवर यूज कर सकते हैं? नहीं, हर रील के अंदर शैलेंद्र जी अगर आप एक ही कवर यूज करेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग साउंड करेगा वो। डोंट यूज ए सिंगल कवर थ्रू एवरी रील। अलग अलग कवर रखो जिसमें बेस्ट रहेगा। अपने ज्यादा से ज्यादा फोटोज लो, अलग अलग टेक्सटिंग करो उसके अंदर, उससे ज्यादा एंगेजमेंट आपका बढ़ता है। तो एक सिंगल कवर कहीं ना कहीं रखोगे तो एंगेजमेंट आपका घट सकता है। सर मैं टेक कंटेंट नहीं बना सकता? डेफिनेटली अभिषेक भाई बना सकते हो, बट अलग अकाउंट पे बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप टेक कंटेंट के अंदर किस लेवल का कंटेंट बना रहे हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर फेज पर हो तो मत बनाओ, फिर आप अपने वर्क से रिलेटेड कंटेंट बनाओ, क्योंकि टेक कंटेंट भी बनाओगे तो लीड्स नहीं आने वाली। क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में लोगों को अवेयर करते हो, उस पर्टिकुलर तरह की ऑडियंस से आपके पास एंगेज होती है, तो ऑडियंस भी कहने की आपकी चेंज होने वाली है वहां से। बना सकते हो बट अलग अकाउंट पे बना सकते हो। सर कॉलिंग वाला कंटेंट कैसे बनाए? लीड तो नहीं है, बात किससे करें? देखो हिमांशु जी, अगर आपके पास लीड्स नहीं होती तो बात किससे करें? यार एक चीज बताओ, क्या आपके पास आपके कोई टीममेट नहीं है? क्या आपके इस इंडस्ट्री के अंदर कोई दोस्त नहीं है? क्या आपके भाई बहन नहीं है? उनको नहीं बोल सकते कि आप लीड बन जाओ? सपोज अगर मैं आपकी रील को देख रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना पता है कि ये लीड से बात कर रहा है अपने दोस्त से बात कर रहा है, नहीं नहीं होता। ट्रस्ट मी, आप अपने लोगों से बात कर सकते हो, उनको आप लीड बनाओ, उनको बोलो कि आप लीड की तरह बिहेव करो, लीड की तरह बात करो, अपने रील शूट करो, दैट्स इट। क्या दिक्कत है भाई? तो देखो, एक कोट होता है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप किसी चीज को बना नहीं देते तब तक आप उसको फेंक कर सकते हो, और ये फेंक नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, झूठ नहीं है ये चीज। आप इस चीज को कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड को लीड बनाकर उस पर्टिकुलर चीज के थ्रू आप काम कर सकते हो। तो तरीके काफी सारे हैं, आपको तरीके निकालने पड़ेंगे। पूरा रील्स पूरा रील्स में एक ही हैशटैग डाल सकते हैं क्या? नहीं आरिफ जी, पूरे रील्स के अंदर एक हैशटैग नहीं डाल सकते। इवन हैशटैग के बारे में तो मैंने मना ही किया है। कीवर्ड्स डालना स्टार्ट करना है, जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, कीवर्ड्स डालना स्टार्ट करना है, वो भी पर्टिकुलर आपकी रील्स किस टॉपिक के ऊपर है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको डालना स्टार्ट करना है, ठीक है? सपोज ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर है, ऑनलाइन बिजनेस, इसके डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में डाल सकते हो, क्योंकि उससे रिलेटेड लोग भी आपके पास कहीं ना कहीं आएंगे वहां पर, तो वो लोग भी आपके साथ एंगेज करेंगे वहां पर। एंड इसके अलावा आप डाल सकते हो स्टूडेंट्स डाल सकते हो, इसके अलावा आप एजुकेशन सिस्टम डाल सकते हो, इसके अलावा आप वैल्यूएबल कंटेंट डाल सकते हो, दिस टाइप ऑफ जो वह है सेल्स डाल सकते हो, लीड जनरेशन डाल सकते हो, फॉलोअप डाल सकते हो। तो इस टाइप की जो ऑडियंस है आपके साथ एंगेज करना स्टार्ट कर देगी। सर मैं स्टार्टिंग से मीटिंग ज्वाइन नहीं की, 9 बजे से की हो तो इसका रिकॉर्डिंग, हाँ सीरीज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका। सर इस टाइम इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं तो क्या रूल है जिसको हम ना तोड़े? शैलेंद्र, जो आज के टाइम में जो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम सस्पेंड हो रहे हैं, उसका सिंपल सा रीजन है। पहला तो डोंट प्रमोट योर इनकम। अगर इंस्टाग्राम पर आप स्टोरी लगाकर भी अपनी इनकम को प्रमोट कर रहे हो तो भाई आपका इंस्टाग्राम जाने के पूरे चांसेज है। तो अपनी इनकम को प्रमोट तो बिल्कुल भी नहीं करना इंस्टाग्राम के ऊपर, इस चीज को तो कान खोल के सुन लो। नंबर 2, जब भी आप कहीं ना कहीं रील बनाते हो तो अपनी रील्स के अंदर इनकम मत बोलो कि आप इतना पैसा कमा सकते हो, आपकी ऐसे जिंदगी बदल सकती है। ये सब चीजें फेक प्रोमिसेस को प्रमोट करती है। जब इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि ये कोई फेक प्रोमिसेस कर रहा है या फिर कोई मनी से रिलेटेड प्रोमिसेस कर रहा है, तो आपको इंस्टाग्राम को सस्पेंड कर देगा, बैन कर देगा। इस चीज को याद रखना। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना कमा सकते हो, ये चीज आपको मिल सकती है, इस तरह की जो वर्डिंग है ना, इस तरह का आपके कंटेंट के अंदर है ना, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। अगर वैसा दिख गया इंस्टाग्राम को, तो पक्का आपके सस्पेंड होने के चांसेस फुल है। सर कंटेंट क्रिएशन के अंदर पहला रील क्या बना है? ऋतिक जी, आपका पहला रील सिंपल सा मैंने बताया। अभी क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम पर जाना है और जितने भी आपकी फॉलोइंग लिस्ट है, कान खोल कर सुन लो, सारे लोग बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज कि आपकी क्वेश्चनिंग जो स्किल है वो काफी प्यारी है। आई रियली अप्रिशिएट। पहला काम करना है ऋतिक जी, आपको अपने इंस्टाग्राम पर जाना है, जो आपकी फॉलोइंग लिस्ट है उसको चेकआउट करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप एक्चुअली ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। अगर आप किसी ऐसे दोस्तों को फॉलो कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं ऑनलाइन बिजनेस से, अनफॉलो मारो उनको। कम से कम 20 से 30 ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, और ये चीज चेकआउट करो, उनकी प्रोफाइल को जाओ नीचे तक देख कर आओ कि वो क्या कंटेंट बनाते थे शुरुआत के अंदर। वैसा कंटेंट आप क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप मेरी प्रोफाइल पे जाकर विजिट करोगे, उसमें भी आपको ऐसी काफी सारी रील्स मिल जाएगी जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार इस रील को तो मैं भी बना सकता हूँ, इस रील को तो मैं भी बना सकता हूँ। इवन आज मैंने एक रील अपलोड की है, पर उसको जाकर कॉपी कर दो, क्या दिक्कत है?
मैंने शुरुआत के अंदर बोली थी, नेवर ट्राई टू डू कॉपी पेस्टिंग। कॉपी पेस्ट करने के अंदर शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को समझ लेना, जो समझ जाएगा वो काम कर लेगा। रील कब डालें? दीप चौधरी जी, मैं आपको ऑलरेडी मैंने टाइमिंग बताया, सुबह आप 8 से 11 बजे के बीच में डाल सकते हो, शाम को आप 5 से 8 बजे के बीच में डाल सकते हो। अभी हमारे फॉलोअर्स बहुत कम है। अभी हम प्रमोशनल वाली रील बनाए, या लोग जैसे ट्रस्ट बनाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो बना के पोस्ट करने हैं वही करें। प्रमोशनल रील्स को बता रहा हूँ ना, सिर्फ 20% करो, 80% डालना चाहिए आपको। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वैल्यूएबल लाइफस्टाइल वाले रील। और इसके अलावा प्रमोशनल को 20% कर दो। क्योंकि यार कोई भी इंसान आपसे तब प्रोडक्ट खरीदता है जब उसकी लाइफ में आप उसे वैल्यू एड करते हो। बात सिंपल है, वैल्यू एड नहीं करोगे कोई भी प्रोडक्ट बाई नहीं करेगा। थैंक यू सर, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, शुक्रिया अभिषेक जी। अपनी अर्निंग को स्टोरी में कैसे प्रमोट करें, कोई आइडिया? शैलेंद्र जी, आपको अपने अर्निंग को स्टोरी में प्रमोट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है। हाँ, आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी बनाकर ला सकते हो, बट उसको अपलोड मत करना। अपलोड होने से पहले पहले उसको हटा देना भाई। नहीं तो पक्का इंस्टाग्राम को पता लग जाएगा, वो हटा देगा आपके इंस्टाग्राम को भी। तो इंस्टाग्राम पर अर्निंग की स्टोरी को प्रमोट करना बंद कर दो भाई। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको एडिटिंग करना चाहते हो तो आप नॉर्मल एडिटिंग करके वापस लेकर आ सकते हो, या फिर आप वीएन कैपकट जैसे ऐप पर आप एडिटिंग कर सकते हो, जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। बाकी अगर आप रिस्क ले सकते हो तो भाई लो, ट्राई करके देख सकते हो। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। हो सकता है रामिला जी, जो आप बोल रहे हैं कि आपके फॉरवर्ड वगैरह नहीं हो, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आ गई हो, तो उसको जाकर आप चेकआउट करिए एक बार। बट सर, जो भी स्टार्ट किया है उनको विकास भाई, बेस्ट ऑफ, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं ना, बट विदाउट एनी टेक्स्ट कुछ लिखे नहीं तो फिर भी दिक्कत है? नहीं, ट्राई करके देखो, बाकी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा भाई। ओके गाइस, अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके। होपफुली आपको मजा आया होगा आज के सेशन के अंदर। अपने फीडबैक्स आप अपने ग्रुप्स के अंदर दे सकते हो, जिस भी आप ग्रुप का पार्ट हो उसके अंदर अपने फीडबैक जरूर देना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या चीजें जो आपने सीखी एंड क्या क्या चीजें जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, एंड जो आपको चैलेंज दिया मैंने, 5 रील्स इन ए वीक और एक पोस्ट इन ए वीक। आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो, रिचवेब इंडिया को टैग कर सकते हो, अपने फाउंडर सर को कहने का आप टैग कर सकते हो, ताकि उनको पता लगेगा कि आप कितने ज्यादा एक्टिव हो और कितने लोग कहने के एक्शन ले रहे हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होपफुली मजा आया होगा आपको सब लोगों को कहने के सेशन के अंदर। मिलता हूँ किसी और सेशन के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, मेहनत करो और पैसा कमाओ। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।